श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो बोलो हरे राम 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 हरे हरे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय 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 हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय 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 हरिदास दुलारी। तिरछा सा किरट लसे उर में, हरे कृष्ण। सभी भक्तों को श्रील प्रभुपाद की जय, तिरछे पद समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय, आप सभी भक्तों की जय। मैं आपका दास गोविंद कृष्ण दास #GKD आज आप सभी के बीच में आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन को लेकर। अड़ा रहता है। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। Well, thank you for joining in and I hope you're all very healthy and I hope you all are smiling. It's very nice to see you all. Please stick till the end of this session. ज़्यादा लंबा सेशन होने वाला नहीं है ये, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में मैं अभी लगा हुआ हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार मुझसे पूछा गया है कि हाउ कैन वी स्टे फोकस्ड, हाउ कैन वी स्टे कंसिस्टेंट इन भक्ति। हम कंसिस्टेंट कैसे रहें? हम जब कोई लाइव सेशन को देखते हैं, कोई लेक्चर अटेंड करते हैं, कीर्तन मेला में जाते हैं, किसी धाम के दर्शन करते हैं तो बड़ा जोश आ जाते हैं, तो मुंह से अपने आप राधे राधे निकल आता है, लेकिन जैसे घर वापस आते हैं ना, रास्ते में ही घर वापस नहीं आते हैं। वृंदावन से जैसे वापस गाड़ी मुड़ी है, वापस मुंबई की ओर, दिल्ली की ओर, पंजाब की ओर, हरियाणा की ओर, कलकत्ता की ओर, बैंगलोर की ओर, तो रास्ते में हमारा, क्योंकि लंबा सफर है ना, तो नेटफ्लिक्स निकल आता है, रास्ते में हम गाने सुनने लग जाते हैं, है ना। तो इस कंसिस्टेंसी को हम कैसे बनाकर रखें, ये एक ऐसा प्रश्न है, खासकर उन सभी यूथ के लिए, नौजवानों के लिए। सी, हमारी जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, जो भक्ति है, इसमें एक बहुत ही सुंदर बात देखने को ये मिल रही है कि यहाँ पर नौजवान बहुत आ रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ यूथ हु आर ज्वाइनिंग इन। तो यूथ की एक प्रवृत्ति होती है, हम सब यूथ को क्या अच्छा, हमारी टेंडेंसी पता क्या होती है, आज मतलब हमें हर चीज नई अच्छी लगती है। आज अगर मेरे पास ये फोन है तो अगले हफ्ते, अगले महीने या एक साल में तो यार ये तो बदलना ही बदलना है यार। मतलब ये बंदी ना मेरे साथ 3 साल तक थी, लेकिन यार अब भाई ना अब आगे बढ़ गया, यू नो, आई हैव मूव्ड ऑन, सो नाउ आई हैव अ न्यू गर्लफ्रेंड बोल रही है कि, गर्ल्स कह रही हैं कि नो 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 यार, मतलब मेरे एक नया बंदा आ गया, सो वी लाइक टू चेंज। कंसिस्टेंट नहीं है। हमने जब कंसिस्टेंसी की बात सुनी है, हमने अपने माता पिताओं को देखा है, आई हैव सीन माई फादर और यू हैव सीन योर पेरेंट्स, यू नो, गोइंग टू जॉब, हर दिन जाते हैं, सुबह सुबह टिफिन पैक करके, उनका टिफिन पैक हो जाता है, निकल जाते हैं ऑफिस पे, है 9 बजे निकल जाते हैं घर से, रात को 6 बजे आ जाते हैं। कंसिस्टेंट रहे हैं, है उनको कंसिस्टेंसी की अवार्ड मिलती है उनको अपने ऑफिस में। तो हमें लगता है कि यार डैड, मतलब पापा आपको कितने साल हो गए एक ही ऑफिस में, एक ही बिजनेस में, सो वी फाइंड दैट बोरिंग। तो अक्सर देखा जाता है, अभी मैंने इंस्टाग्राम पे पूछा था कि कुछ क्वेश्चंस जो आपके हैं, लेट्स डू अ क्वेश्चन आंसर सेशन 1-on-1 यू एंड GKD, ठीक है। आपके क्वेश्चंस हैं और मैं आंसर करूंगा। कम से कम 500 से ज्यादा क्वेश्चंस आए थे, उसमें से ये एक क्वेश्चन है जो माय गॉड, आई थिंक कम से कम नहीं तो 60-70 लोगों ने एक ही क्वेश्चन पूछा, दैट हाउ कैन वी रिमेन कंसिस्टेंट, रेगुलर
फोकस्ड इन आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस भक्ति में। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगता है, अगर आपका भी ये क्वेश्चन है, तो प्लीज अगर आप वो दिल को धड़का दोगे, इफ यू हिट दोज हार्ट्स, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा। अगर आप अपनी अटेंडेंस भी दे देंगे और आप कमेंट करके अपना नाम, तो आपका दिख ही जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे भक्त जुड़ गए हैं। आप किस देश से, किस शहर से जुड़ गए हो मेरे साथ, वो भी मेरे को बड़ा अच्छा लगता है पढ़ने पर। ठीक है, तो भैया बताइएगा कि मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में, भक्ति में जोश, उत्साह हमेशा कैसे मेरा बना रहे, ये बताओ मेरे को आप। तो सीधा ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, ना यहां की बात करेंगे ना वहां की बात करेंगे। और कई सारे पॉइंट्स शायद आपने सुने हो, लेकिन बार बार सुनने पड़ेंगे, बार बार सुनने पड़ेंगे। हथौड़ा बार बार मारना पड़ेगा मन पे, क्योंकि मन एक ऐसा चीज है कि आपको सही जगह पे जाने ही नहीं देगा। मन बोलेगा सही जगह बिल्कुल गलत है, उल्टा हो जा बिल्कुल। मन क्या करता है, गलत को सही बताता है और सही को गलत बताता है। तो खैर, ब्रह्मास्त्र चला रहा हूं, बड़ी ध्यान से सुनना। एक बार की बात है, बहुत विद्वानों की एक सभा लगी हुई थी। उस विद्वानों की सभा में एक प्रश्न उठाया गया कि इस सृष्टि में, इस पूरे संसार में सबसे बड़ी चीज कौन सी है। तो किसी ने हाथ उठाया और कहा, इस सृष्टि में सबसे बड़ी जो चीज है वो है पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी तो हमें सब कुछ दे रही है, वही हमें जल देती है, वही हमें अन्न देती है। तो किसी ने पीछे से हाथ उठाया, नहीं नहीं, पृथ्वी सबसे बड़ी नहीं है, सूर्य सबसे बड़ा है। दिखने में वो, क्योंकि सूर्य बहुत दूर है ना, तो दिखने में छोटा लगता है, लेकिन सूर्य पृथ्वी से बहुत बड़ा है। अच्छा, पृथ्वी से बड़ा सूर्य है। फिर किसी और ने भी हाथ उठाया, अच्छा, इसके लिए बहुत तालियां बजी कि भैया पृथ्वी से भी बड़ा सूर्य है। फिर अचानक एक हाथ और उठा और उत्तर आया कि पृथ्वी बड़ी नहीं है, सूर्य बड़ा नहीं है, वैकुंठ लोक जो भगवान का लोक है वो इनसे भी बड़ा है। भाई साहब, सभी ने तालियां बजाई। क्या बात है, क्या बात है, क्या उत्तर दिया है। पीछे से एक भक्त, आप में से, हाँ, भक्त ने हाथ उठाया, नहीं नहीं नहीं, रुको, मेरे पास एक और जेन्युइन उत्तर है। मैंने भागवतम क्लास में सुना था, मैं भगवत गीता क्लास अटेंड करती हूँ, मैं सोती नहीं हूँ क्लास, जब क्लास चल रही होती है ना, मैं नोट्स बनाती हूँ। मेरे को पता है इसका उत्तर, पृथ्वी से भी बड़ा कुछ है, सूर्य से भी बड़ा कुछ है, और भगवान के धाम से भी बड़ा कुछ है। भैया सबने बोला कि वैकुंठ से भी बड़ा कुछ हो सकता है, भगवान के धाम से भी बड़ा कुछ है। बोला हाँ जी है। बोला क्या है। बोला भगवान से बड़ा भगवान का, भगवान के धाम से बड़ा भगवान खुद है, मतलब वैकुंठ से बड़े वैकुंठपति है। मतलब बात तो सही है यार, वैकुंठ से बड़ा वैकुंठपति ही होंगे। तो भैया अब तो बस निष्कर्ष निकल गया, सबने कहा ठीक है भैया, वैकुंठपति नारायण भगवान श्री कृष्ण बड़े हैं। तो फिर एक बहुत ही एक्सपर्ट, जो हमेशा उत्साहित रहता था भक्ति में, हमेशा इंथ्यूसियास्टिक, हमेशा कंसिस्टेंट, हमेशा फोकस, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, इस प्रश्न का उत्तर अभी पूरा नहीं मिला। मैं बताता हूं आपको, पृथ्वी से बड़ा क्या है, सूर्य से बड़ा क्या है, वैकुंठ से बड़ा क्या है, और वैकुंठपति अर्थात भगवान से भी बड़े कौन है। अब तो भैया उस विद्वानों की सभा में हाहाकार मच गया, भगवान से भी बड़ा कोई हो सकता है। बोला बिल्कुल हो सकता है, मैं बताता हूं। भगवान से बड़ा है भगवान का भक्त। भगवान के शुद्ध भक्त जो हैं वो भगवान से भी बड़े हैं। बोला आप ये कैसे कह सकते हैं, कोई परिणाम है आपके पास। बोला बिल्कुल है परिणाम। बोला मतलब कोई XYZ का नाम नहीं लूंगा, परिणाम भी भगवान स्वयं ही है। भगवान ने ही कहा है श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में। भक्तों बड़ी ध्यान से सुना, बड़ा आनंद आने वाला है आपको आज के सेशन में। इसको एंड तक अगर आपने सुन लिया ना, तो आज पार्ट वन लेके आया हूं मैं, हाउ यू कैन रिमेन फोकस्ड एंड कंसिस्टेंट, कैसे आप भक्ति में रह सकते हैं। तो ध्यान से सुनना, और इन पॉइंट्स को सुनने के बाद बड़ा जोश आने वाला है, बड़े उत्साह के साथ आप भक्ति करोगे, मैं गारंटी दे सकता हूं। तो भैया इस भक्त ने बोला कि भगवान से बड़े भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। क्यों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान कृष्ण ने ही श्रीमद् भागवतम में कहा है। जब अम्बरीश महाराज और दुर्वासा ऋषि का संवाद होता है, आप सभी को पता है कि कैसे भगवान का सुदर्शन चक्र पीछे पड़ गया दुर्वासा ऋषि को मारने के लिए, क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने एक राक्षसी का उत्पन्न कर दिया था अम्बरीश महाराज जी का वध करने के लिए, जिन्होंने एकादशी का व्रत रखा था। अब द्वादशी के दिन वो अपने व्रत खोलने जाने थे, आपको सभी को कथा पता है। भगवान ने उस समय कहा दुर्वासा, हे ऋषि, हे दुर्वासा ऋषि, अहम भक्त पराधीनो, अहम भक्त पराधीनो,
पराधीनो। हे दुर्वासा, मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूं। हे दुर्वासा ऋषि, मैं अपने भक्तों का दास हूं। हे दुर्वासा ऋषि, मैं अपने भक्तों का अधीन हूं, दास हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अपने भक्तों का नौकर हूं। जो सारी सृष्टि का आदि मध्य काल है, जो सर्व लोकों का महेश्वर है ना, भगवान कह रहे हैं कि मैं अपने भक्तों का दास नहीं, मैं अपने भक्तों का नौकर हूं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के नौकर बने कि नहीं, उनके ही बिकेम हिज चैरिटियर, उनके ड्राइवर बन गए। भगवान श्री कृष्ण बलि के क्या बन गए हैं, द्वारपाल, वहां पर द्वारपाल बन गए। जैसे होता है ना, आप मंत्री अंदर बैठे हैं आराम से, तो बाहर जो है द्वारपाल खड़े होते हैं जी, वो चेक करते हैं कौन अंदर आएगा कौन अंदर नहीं आएगा। तो बलि महाराज जी ने ऐसे भगवान से एक वरदान मांग लिया था कि आप एक काम करो, ताकि मैं आपका दर्शन हमेशा कर सकूं, जब मैं अपने राज्य से निकलूं और वापस आऊं तो आप मेरे क्या बन जाओ, द्वारपाल बन जाओ। भगवान अर्जुन के क्या बन रहे हैं, सारथी बन रहे हैं, और भगवान बलि महाराज जी के क्या बन रहे हैं, उनके द्वारपाल बन रहे हैं। ऐसे परम भगवान श्री कृष्ण भक्तों के अधीन रहते हैं। मेरे भक्तों, माय डियर डिवोटीज हु आर वाचिंग मी एंड लिसनिंग टू मी, इफ यू वांट टू रिमेन फोकस्ड, इफ यू वांट टू रिमेन कंसिस्टेंट इन योर भक्ति, कृष्ण कॉन्शियसनेस में अगर आप स्थिर रहना चाहते हैं, तो भैया भगवान भी इतने काम आने वाले नहीं है जितने आपको भगवान के शुद्ध भक्त काम आने वाले हैं। कहते हैं ना, भक्त के वश में है भगवान। और भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के रणभूमि में यह ऐलान किया था, कौन्तेया प्रतिजानये न मे भक्ता प्रणश्यति। अर्जुन, ये ऐलान कर दो कि मेरे भक्तों का कभी भी बाल बांका नहीं हो सकता। नो वन कैन डिफीट माई डिवोटीज। मैं कुछ कहूं तो मैं अपनी बात से पलट सकता हूं, लेकिन यदि भक्त ने कह दिया, एक शुद्ध भक्त ने अगर आपको रेकमेंड कर दिया कि कृष्ण इसको अपना लो, कृष्ण आप इससे प्रसन्न हो जाइएगा। कृष्ण देखो ना कितना प्रयास कर रहे हैं, दिन रात तो एक कर रहे हैं, कितनी कठिनाइयां हैं, कितनी तकलीफें हैं, उनको अपने ही रोक रहे हैं भक्ति करने से, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं ना। तो जब ऐसे भक्त रेकमेंड करते हैं तो कृष्ण बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो सार ये निकला, पॉइंट नंबर 1 इज, यदि आप भक्ति में फोकस्ड कंसिस्टेंट रहना चाहते हो, नेवर ever leave the shelter of the lotus feet of pure devotees. Never ever leave the shelter of your seniors. Never ever leave the shelter of your shiksha guru, of your counselor. कभी भी ये गलती मत करना भैया, जिनका संग स्वयं भगवान ही करना चाहे। भगवान को आपने कभी अकेला देखा है? कभी नहीं देखा होगा। भगवान हमेशा अपने ग्वाल बालों के साथ हैं, गैयों के साथ है, सुदामा के साथ है, बलदाऊ भैया के साथ है, श्रीधाम के साथ है। कृष्णा लव्स टू हैव फ्रेंड्स। कृष्णा लव्स टू बी इन डिवोटीज एसोसिएशन। यू हैव टू हैव डिवोटी एसोसिएशन इफ यू वांट टू इंप्रूव योर क्वालिटी ऑफ भक्ति। यू हैव टू हैव एन एसोसिएशन। जैसे मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं हु आर मैरिड, तो इनका ना एक कपल्स का एक सिस्टम बन गया। मैं देखा है ये कपल्स क्या करते हैं, और जो कपल्स होते हैं ना, ये सारे कपल इकट्ठे हो जाते हैं और ये कहीं वेकेशन पे जाते हैं। प्लीज कमेंट येस और नो इफ यू अग्री विद मी, है ना। सो न्यूली मैरिड कपल होते हैं, वो अपने फ्रेंड्स, जो और भी फ्रेंड्स न्यूली मैरिड हैं, ये सारे एक ग्रुप बना लेते हैं, चलो भैया मनाली चलते हैं, चलो भैया दुबई चलते हैं। तो सारे कपल्स इकट्ठे होते हैं, ये ऑलराइट लेट्स गो। तो क्या किया, एसोसिएशन, कि भैया हमारे जैसे जो हैं उनके साथ इकट्ठे तो और मज़ा आएगा, क्योंकि वो भी हमारा दर्द समझते हैं और हम भी उनका दर्द समझते हैं, तो इकट्ठे रहेंगे, सही मज़ा आएगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा कपल्स इकट्ठे आजकल क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं वेकेशंस का। गर्ल्स नाइट आउट होती है, गर्ल्स नाइट आउट मारते हैं इकट्ठे, बॉयज़ नाइट आउट मारते हैं। और लड़कों को देखा है ना, सुना है बोलते हुए, वही अपने अड्डे पे मिलेंगे भैया, वही मिलते हैं अपने अड्डों पे, हैं जी, वही मिलेंगे वही। ठीक है, तो ये वही मिलने का मतलब क्या है यार, कॉमर्स चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स, जहाँ पर सारे के सारे सीए इकट्ठे होते हैं, बिजनेस मीट होते हैं, बड़े बड़े व्हाट यू कॉल होटल्स में, 5 स्टार होटल्स में, होता है कि नहीं होता है। तो लाइक माइंडेड पीपल, दे स्टिक टुगेदर, दे स्टे टुगेदर। अब जैसे जिसको बिजनेस में आगे बढ़ना है तो वो होटल में जाएंगे, बिजनेस मीट करेंगे, समझेंगे नए नए तरीके क्या है ना बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। सिमिलरली जैसे ये कपल का एसोसिएशन ले रहे हैं,
बिजनेसमैन वांट टू टेक बिजनेस पीपल के एसोसिएशन लेना चाहते हैं, उसी प्रकार अगर आपको भक्ति में आगे बढ़ना है, आपको भक्तों का एसोसिएशन लेना ही पड़ेगा। अब बात यह है कि कोविड चल रहा है और कोविड की वजह से हम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं और हम फिजिकल एसोसिएशन तो नहीं ले पा रहे हैं, तो कैसे करें? तो साधु संग सर्वशास्त्र को है, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, ये तो बता दिया। अरे भगवान भी भक्तों का संग ले रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु, गौरंग महाप्रभु हर दिन गदाधर पंडित जी के पास जाते थे और कहते थे मेरे को श्रीमद् भागवत सुनाओ, मेरे को ध्रुव महाराज का चरित्र सुनाओ, मेरे को प्रहलाद का चरित्र सुनाओ। ये परमेश्वर परम ब्रह्म भगवान है। जय गौर से कृष्ण, जय जगन्नाथ, गौरंग महाप्रभु, राधा कृष्ण नहीं अन्य, है ना? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य, ये खुद गदाधर पंडित जी का एसोसिएशन ले रहे हैं। भगवान है भैया, क्या जरूरत है? लेकिन उनको पता है साधु संग सर्वशास्त्र के, सारे शास्त्रों का सारे साधु का संग करना। गौरंग महाप्रभु श्रील हरिदास ठाकुर जी जो नाम के आचार्य हैं, है ना, 3 लाख नाम जो जब डेली करते थे, जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ जी का दर्शन करके हर दिन अपने भक्त का संग करने के लिए, अपने भक्त के दर्शन करने के लिए और अपने भक्त को दर्शन देने के लिए हर दिन आते थे गौरंग महाप्रभु। अगर एक भी दिन आपका जा रहा है बिना डिवोटी के एसोसिएशन के, तो ऑब्वियसली भाई आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस कम होने ही वाला है। व्हाई? बिकॉज यू आर एसोसिएटिंग विद सम अदर पीपल एंड यू डू नॉट हैव पीपल टू मोटिवेट यू। डिवोटीज ही मोटिवेट करेंगे आपको कि भैया कथा चलने वाली है, कथा स्टार्ट होने वाली है। अरे तुम्हें पता लगा एक नया भजन रिलीज हुआ है, इट्स गोना बी डिवोटीज हु गोना मोटिवेट यू। इफ यू डोंट हैव डिवोटीज अराउंड यू, देन फिर क्या? बैठ जाओ आराम से घर पे। डोंट इवन एक्सपेक्ट to be focused and sincere in Krishna consciousness, and of course have devotee friends. अगर आपके पास devotee friends नहीं होंगे तो कुछ लोग भक्ति में आते हैं, जैसे हम यूथ हैं, हम जैसे भक्ति में ज्वाइन करते हैं कथा 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 और कथा और कथा, इतनी कथा कितनी कथा सुनेंगे भाई, बस कर, बस और कथा नहीं चाहिए भाई, तू मेरे से सुन ले, मेरे से सुन ले भाई, तूने कितनी बार सुनाई है, मैं तेरे से अच्छी सुना दूंगा। अब तो कई बार ज्यादा है ना, हमें लगता है कि ज्यादा हो गया यार, बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा कथा हो रही है, माला तो मतलब हद ही हो रही है एकदम। अब तो रात को भी मैं सोता हूँ ना, ऐसे हाथ अपने आप चलते हैं, अपने आप चलते हैं हाथ, तो भैया बस हो गया। तो हम जैसे भक्ति में आते हैं तो वी डोंट मेक फ्रेंड्स, हम वी डोंट मेक फ्रेंड्स। तो आई ऑल्सो रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू डिवोटीज टू हैव डिवोटी फ्रेंड्स, है ना। कभी कभी हम कुछ ऐसी बातें अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस नहीं कर पाते हैं, जो हम अपने, है ना, अपने इक्वल डिवोटीज के साथ या अपने जूनियर डिवोटीज के साथ हम डिस्कस कर लेंगे। कभी कभी अपने सीनियर भक्त के पास जाने में हमें शर्म आएगी, प्रभु जी क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। लेकिन जब आपस में हम शेयर करेंगे, व्हेन यू शेयर योर हार्ट आउट, एक बड़ा फेमस सा गाना है ना, वो कहते हैं वो, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे है ना, जो भी ये गाना है, जो भी लिरिक्स है, आई डोंट नो द लिरिक्स, कि तोड़ेंगे दम, मतलब दम भी अगर टूट जाए फिर भी तेरा साथ ना छोड़ेंगे। उसी प्रकार ये भाव होना चाहिए कि भैया कुछ भी हो जाए जीवन में, भक्तों का संग हम नहीं छोड़ने वाले हैं। ये तो क्लियर कट हो गया भैया, चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में, ये आप बिल्कुल गांठ बांध दो जिसको कहते हैं, ठीक है। और मैं कह रहा था कि भक्तों का संग 2 प्रकार का होता है, एक है वाणी और एक है वापू। जब आपके पास कोई पॉसिबिलिटी हो कि आपके शहर में कोई सीनियर डिवोटी आए या कोई भी डिवोटी आए हैं, आप क्लास अटेंड कर सकते हो, फिजिकल एसोसिएशन ले सकते हो, रन फॉर इट, डोंट कॉम्प्रोमाइज। कुछ भी हो जाए जाके अटेंड करो उस क्लास को, उनके दर्शन करो, उनका एसोसिएशन लो। फिजिकल एसोसिएशन नहीं हो पा रहा है, वापू नहीं हो पा रहा है, तो वाणी, यू कैन हैव परफेक्ट प्योर डिवोटी एसोसिएशन। यार मैं नहीं मानता उनको, ये तो सब ड्रामे हैं, ये तो सब शो ऑफ करते हैं। ठीक है भाई, आप नहीं मानते हो किसी डिवोटी को, आपका ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो रहा है उनमें, आपके सेंटर में आपने कुछ ऐसी सी बातें सुनी है या आपके अपने डिवोटीज के बारे में है, तो आपका श्रद्धा नहीं बन पा रही है। ठीक है भाई, तो आप एक काम करो, श्रीला प्रभुपाद जी का डायरेक्ट एसोसिएशन लो। यू कैन हैव डायरेक्ट एसोसिएशन ऑफ श्रीला प्रभुपाद थ्रू हिज बुक्स। जब प्रभुपाद जी की एक बुक पढ़ोगे, प्रभुपाद जी के जब पर्पस पढ़ोगे, आप डायरेक्ट एसोसिएशन में आ गए हो। एक प्रण बनाओ मेरे भाई, कंसिस्टेंट रहना चाहते हो, फोकस्ड रहना चाहते हो भक्ति में, डू यू हैव द गट्स। एक आप नियम बनाओगे आज कि भैया मैं डेली रात को सोने से पहले, दिन खत्म होने से पहले, मैं भगवद गीता का एक चैप्टर पढ़ूंगा। यार मेरे को आज से भगवद गीता का एक श्लोक याद करना मैं शुरू कर दूंगा,
करूंगा ही करूंगा, बस मैंने प्रण बना लिया। श्रील प्रभुपाद जी की नई बुक में कौन सी पढ़ूं? क्वीन टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती, श्री उपदेशामृत पढ़ूं, नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ूं, कौन सी पढ़ूं? कोई तो पढ़नी है मेरे को। मैं आज एक काम करती हूँ, मैं एक काम करता हूँ, एक वैष्णव सॉन्ग गाए गौर मधुर स्वरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गाय गौर मधुर स्वरे। तो यदि आप ऐसे नियम बना लोगे कि मैं एक डेली एक नया वैष्णव भजन याद करूंगी, मैं एक डेली नया एक श्लोक याद करूंगा, मैं हाँ अब मैं मेरे को कृष्णा बुक कंप्लीट करनी है 3 महीने में, 5 महीने में, श्रीमद् भागवतम के 12 कैंटोस मेरे को कंप्लीट करने हैं इस साल में, बस हो गया। यू हैव गॉट डिवोटी एसोसिएशन। घर बैठे बैठे आप एसोसिएट कर रहे हो डायरेक्ट श्रीला प्रभुपाद से। ओके, और याद रखिएगा जो मैंने बोला ना कि डिवोटी फ्रेंड्स आपके बनने चाहिए तो अक्सर कुछ भक्त आपके दोस्त इसलिए भी बन जाते हैं क्योंकि बड़ी सोहनी है, तिलक भी लगाया हुआ है उसने, और देखो जीन्स वीन्स नहीं पहनती है, सूट पहनती है, गोपी ड्रेस पहनती है, देखो कितनी प्यारी लगती है ना, सोहनी लगती है। हरे कृष्णा माता जी, हाउ आर यू, ठीक हो? या मैंने आपकी रील देखी थी माता जी, क्या लग रहे थे आप? माता जी कहती हैं अच्छा वाओ सीरियसली, या आई ऑल्सो चेकड आउट योर प्रोफाइल, वाओ सो कूल। आप जिम कब से जाने लग गए हो? यू गॉट रियली नाइस फिजिक, बहुत एंड मतलब समझ रहे हो आप? तो भाई आपको डिवोटी एसोसिएशन लेनी है। डिवोटी एसोसिएशन का मतलब है कि जो सेंटर में है ना, वो किसी के बाइसेप्स ट्राइसेप्स की बातें नहीं होनी है। उसकी जो दोस्ती की जो सेंटर है उसमें रील्स की बातें, वीडियोस की बातें हैं जी। मैं कैसी लग रही हूँ, बहुत स्मार्ट लग रहा है भाई, भाई तो नहीं मतलब बहुत स्मार्ट लग रहे हो आप तो ये वाली बातें नहीं चलती। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इज कृष्णा। जब ऐसी बातें आए तो आप समझ लेना कि दिस इज परफेक्ट प्योर डिवोटी एसोसिएशन। ऐसे ऐसे लोगों से भी आपको दूर रहना है। हम एसोसिएशन की बात कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं और आपके किसी शिक्षा गुरु ने, आपके काउंसलर ने आपको कुछ डांट दिया, कुछ कह दिया, गुरुजी ने कुछ कह दिया है ना, गुरुदेव ने कुछ कह दिया, तो यू फील डिसहार्टेंड। तो उस समय अगर कुछ ऐसे लोग आ जाएं, कुछ ऐसे दोस्त आ जाएं, कभी कभी कुछ ऐसे भक्त जो अभी है ना नए नए आए हैं, खुद ही नए हैं, उनकी भक्ति भी बड़ी फ्रेजाइल है। जब वो देखते हैं और वो बोलते हैं यार ये तो बहुत गलत है यार, सही नहीं है, मैं होता तो मैं तो कब का निकल लेता, ये तो बात सही नहीं है, कैसे सह लिया तूने यार, छोड़ यार छोड़। तो आपको ऐसे एसोसिएशन नहीं लेनी है जो आपको डिमोटिवेट करे, आपको नेगेटिव वाइब्स दें। स्टे अवे फ्रॉम सच एसोसिएशन। I told you, when you do not believe in any association, you have perfect association, which is that of Srila Prabhupada ki jai. Alright, so number 1 is having consistent devotee association. That could be through Vani or that could be through Vapu. Point number 2, हम सबको पता है यार, और करोड़ों बार सुन लिया, लेकिन इतनी बार सुनने पर भी कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हैं, फोकस्ड नहीं हो पा रहे हैं। किस बात की बात कर रहा हूं? सभी हाथ उठा के साथ में बोलेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अटेंटिव चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। 99% of your devotional service, my dear devotees, depends on your chanting. आपकी chanting की क्वालिटी कैसी है? जब आपके हाथ में जप माला आ जाए तो आपको उस समय याद करना है, इसी चीज के लिए आपको मनुष्य जीवन मिला था, इसी चीज के लिए आप कृष्ण भक्ति में आए थे, इसी के लिए आपने बाहर की दुनिया छोड़ी है। और जब इसको जपने का समय आ जाए और आप लीनियंट हो जाओ, कैजुअल हो जाओ, फॉर्मेलिटी के लिए जप कर लो, बस टारगेट पूरे करने के लिए,
अब तो दीक्षा ले ली है तो गुरु महाराज जी को प्रॉमिस किया तो कर लेती हूँ, कर लेता हूँ। अगर आपकी ऐसी एटीट्यूड आने लग गई हरि नाम में, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में, तो भैया खत्म, भक्ति की रेलगाड़ी गई, ट्रेन ट्रैक से बिल्कुल नीचे खत्म हो गई। क्योंकि 99%, आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं 99% हमारी भक्ति की प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन सिंसियर चैंटिंग। वी लिव टू चैंट एंड वी चैंट टू लिव। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वी लिव टू चैंट, हम जी इसलिए रहे हैं ताकि हम जप कर सकें, एंड वी चैंट टू लिव। मेरे गुरु महाराज परम पूज्य ने हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, जब आपकी माला पूरी हो जाए तो आपको अपने आप से पूछना चाहिए, क्या आज की मेरी क्वालिटी ऑफ चैंटिंग, वॉज द क्वालिटी ऑफ माई चैंटिंग टुडे बेटर देन येस्टरडेज क्वालिटी ऑफ चैंटिंग? क्या मैंने आज की चैंटिंग कल की चैंटिंग से मेरी अच्छी थी? क्या मैं अटेंटिव था? क्या मैं फोकस था? यू हैव टू आस्क दैट टू योरसेल्फ। कृष्ण हृदय के अंदर बैठे हुए हैं, सर्वस्य चा अहम हृदय सन्निविष्टो। मैं तुम्हें बता दूंगा कि भैया तेरी चैंटिंग कल से अच्छी हुई थी या कल से बिल्कुल ही खराब हुई थी। वो अंदर से भगवान आपको आवाज दे देंगे। यू हैव टू रिमेंबर व्हेन यू आर चैंटिंग, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द डे। ये दिन की सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। आपको मनुष्य जन्म मिला ही इसके लिए था, कुत्ते बिल्ली नहीं बने आप, मनुष्य जन्म मिला हरिनाम करने के लिए। अब वो हरिनाम आपके हाथ में है तो कैसे करोगे? मैंने 3 प्रकार के चैंटिंग की बात करी थी जब मैंने चैंटिंग के ऊपर बहुत बड़ा एक सेशन लिया था। किसी को याद है वो 3 चैंटिंग कौन कौन से हैं? कुछ लोग करते हैं सबमरीन चैंटिंग। मैं एक छोटा सा रिकैप दे देता हूं। सबमरीन चैंटिंग का मतलब है, आपने शिप्स देखी है, नाव देखी है, वो जब चलती है ना समुद्र के ऊपर, सबमरीन, तो कभी कभी आवाजें आती हैं। और वो मैं तो गया हूँ शिप के ऊपर, है ना। आई हैव हैड अ टूर, यूरोप टूर किया है मैंने क्रूज पे। तो क्रूज कभी कभी आगे पीछे होती है। तो कुछ लोग जब जब कर रहे होते हैं ना, वो ऐसे करते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 याद आया कुछ की नहीं? याद आया? यह है सबमरीन चैंटिंग, आगे पीछे। क्योंकि रात भर तो सोए नहीं, और जब चैंटिंग का टाइम आया तो अब हमें दिखाना है ना, हमें दिखाना है। सीनियर बैठे हुए हैं तो हमें दिखाना है, हमसे एक्सपर्ट चैंटर कोई नहीं है। और हमारे जूनियर बैठे हैं तो जूनियर हम में गलती ना निकाल दें, ठीक है। और अगर इक्वल्स बैठे हुए हैं तो इक्वल हमसे आगे ना निकल जाएं तो बढ़िया। लेकिन रात भर सोए नहीं, लगे हुए थे ना, लगे हुए हैं जी, मूवी देख रहे थे, ठीक है। और कुछ भी, समझ रहे हो बात को। और सुबह चैंटिंग का टाइम आया तो इसको बोलते हैं सबमरीन चैंटिंग। एक होता है मशीन गन चैंटिंग। मैंने कहा था, मैंने ये सब डिस्क्राइब किया हुआ है, यूट्यूब पे है वीडियोस। मशीन गन मतलब भाई साहब रुकना ही नहीं है, चलते रहो बस। हरे कृष्ण राम राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम। भाई साहब आपका साइड में जो बैठा हुआ है ना, वो कोई भक्त, वो बोला, वो आराम से ध्यान लगा रहे, हरे कृष्ण कृष्ण, पीछे से हरे कृष्ण, सारे भक्त, यू शूटिंग ऑल द डिवोटीज। अब भाई जब कर रहे हो कि यार गोलियां चला रहे हो भाई साहब, है जी, चल क्या रहा है? तो वो कर रहे हैं मशीन गन चैंटिंग। तो एक होता है सबमरीन चैंटिंग, एक होता है मशीन गन चैंटिंग, और तीसरा क्या है? एक होता है काउंट काउंट चैंटिंग। ये मैंने बताया हुआ है, पहले बताया हुआ है। काउंट काउंट चैंटिंग में आप हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण 1 2 3 4 5 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम 8 9 10 11। ओ भाई, उंगलियां अंदर चलानी है, बाहर नहीं। काउंट काउंट चैंटिंग, डिवोटी इज कंप्लीटली फोकस्ड।
absorbed in chanting बाहर की बीड्स कि मेरी कितनी माला हुई हैं, 4 हो गई हैं, 8 अरे 10 हो गई भाई, 10, 6 रह गई, अब देख तो कैसे निपटाता हूं मैं, अरे 10 मिनट की बात रहे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे नाम, अरे भाई ये खत्म क्यों नहीं होके दे रही, ये कब मतलब मेरे को तो लग रहा है मैं सतयुग से जप कर रहा हूँ, ये खत्म क्यों नहीं होती है। काउंट चैंटिंग। सो माय डियर डिवोटीज, अगर आप ऐसे चैंटिंग करोगे, यू नॉट गोइंग एनीवेयर। यू क्या, मैं भी, हम सब के साथ होता है। सो द सेकेंड पॉइंट इज, इफ यू वांट टू रिमेन फोकस्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, सिंसियर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, यू रियली हैव टू चेक द क्वालिटी ऑफ योर चैंटिंग। ऐसे काम नहीं होगा। वैसे भी नाम अपराध में आता है ध्यान पूर्वक जप ना करना, ये भी एक अपराध है। तो अगर आपका ध्यान हरिनाम में नहीं है, हरिनाम जप करते हुए आपको ये याद रखना है कि एक मैं और एक मेरा भगवान, बाकी सब शैतान। जब मैं हरिनाम का जप कर रहा हूं उस समय बाकी सब कुछ खत्म, सब कुछ सेकेंडरी है। यू फॉरगेट द वर्ल्ड, दिस इज इट। आप इसलिए इस्कॉन में आए थे, आप इसीलिए भक्ति में आए थे, यही है। नाम विनु कली काले नहीं आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। यही सारे शास्त्रों का सार है। हरि से बड़ा हरि का नाम है, कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम है। इस समय कृष्ण आपके हाथों में क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं। इस समय कृष्ण आपकी जीवा पे नाच रहे हैं। ये हरे कृष्ण महामंत्र इज, आई एम टेलिंग यू। ओके, मैं थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करता हूँ, बहुत हो गया फिलॉसफी। पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब भी मैंने अपनी 16 माला को कंप्लीट करके कोई लेक्चर दिया है, कोई सेशन दिया है, कोई ट्रैक बनाया है, मैं पूरी कोशिश क्या मैं करता ही हूँ। जब भी मैं कोई भजन बनाता हूँ ना, या जब भी मैं कोई शूटिंग कर रहा होता हूँ, इट्स लाइक कंपल्सरी। मेरी माला पूरी होनी चाहिए तभी मैं सेट पे जाऊंगा, मेरी माला पूरी होनी चाहिए तभी मैं डबिंग करूंगा। इट्स, ये अंदर से है यार, बिकॉज यू गेट दैट पावर। हम सब ने सुना और बार बार सुना है, नाम नाम कारी बहुदान निज सर्व शक्ति। सारी शक्तियां भगवान के नाम में ही तो है। नाम नाम नकारी बहुदान निज सर्व शक्ति, तत्र अर्पिता नियमित स्मरण न काला। कोई काल का बंधन नहीं है। सुबह जपो, दोपहर जपो, शाम जपो, रात को जपो, नींद खुल गई, चलो भाई माला कहाँ है, उठो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस में जा रहे हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेट्रो में जा रहे हो, जप करो। ट्रेन का सफर है, जप करो। एयरपोर्ट में हो, वेटिंग में हो, आप वेट कर रहे हो किसी चीज के लिए, जप करो यार। इतना पिताजी कहते हैं, इतना जप कर दे कि जप करके हद कर दे, यमराज भी तेरा खाता रद्द कर दे। क्या बात है। आई लव माई फादर, I love my mother, I love my brother, I love my family, I love all devotees, I love everyone. I love you. Why I'm so happy? Because I want you all to please focus. Chanting से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे भाई, कसम से। अभी ना ये वैकुंठ एकादशी गई थी। वैकुंठ एकादशी मतलब साल की जो पहली एकादशी है। मैंने एक प्रण लिया कि 108 माला जप करना है। मैं कुछ शो ऑफ नहीं करना चाहता हूँ, बट आई एम शेयरिंग पर्सनल एक्सपीरियंसेस। मैं बहुत शेयर करूँगा आज के इस लाइव सेशन में। भाई साहब, आप ये सोचो ना, 16 माला का जप करने के बाद यू जस्ट फील आउट ऑफ द वर्ल्ड। 16 माला जो जप कर लेता है ना, उसको लगता है वो एक हवा में रहता है, भाई साहब मैंने माला कर ली। अच्छा सोचो, जो 32 करेगा वो अलग ही हवा, वो उसका गुब्बारा और ऊपर हो गया, मतलब इट्स बिग, इट्स ह्यूज। भाई तपस्या करिए, अगले ने बनता है। जो 64 कर दे, वाह, 64 64 मालास, वाओ प्रभु जी, वाओ माता जी। अच्छा, जो 108 माला कर दे, भाई साहब पूरा दिन माला ही हो रही थी। नारा था तो हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम, मुंह से महामंत्र निकल रहा था। अच्छा, तिलक लगा रहे हैं तो हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे। प्रसाद खा रहे हैं तो हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे। कहीं जा रहे हैं तो हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे। पूरा दिन माला पे ही हाथ था। एंड इमेजिन उसके बाद क्या पावर आई। अच्छा, उसके बाद ज्यादा लंबा क्यों जाते हो, अगले दिन मकर संक्रांति के दिन मेरा फेसबुक लाइव सेशन था। आप उस लाइव सेशन को देखोगे ना, एक अलग ही फील है यार। बंदा जोश में है, बंदा मूड में है, बंदा कॉन्फिडेंट है। तो जब आप जप कर लेते हो तो 108 माला जप करने के बाद क्या जोश आया होगा, क्या कृपा प्राप्त हुई होगी। समझ रहे हो आप बात को। तो हाँ,
Srila Prabhupada says, one who is not completing his 16 rounds is in a diseased condition. अगर आप अपनी 16 माला का जप पूरा नहीं कर रहे हो, you are in a diseased condition, my dear friend. Please focus on your chanting. It's 99% depends. आपकी भक्ति में improve करना चाहते हो ना, ये हो गया यार, बस बहुत, अब नहीं सुनना यार ये, प्रभु जी मेरे को टाइम नहीं मिलता, प्रभु जी मैं कोशिश करती हूँ लेकिन हो नहीं पाता है मुझसे, नहीं यार, बहुत हो गया, बहुत साल से मैं सुन रहा हूँ। प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल यू, ये 2 माला 4 माला 6 माला खत्म करो यार। नया साल है, एक नया रेजोल्यूशन, एक नए जोश के साथ, एक नए कॉन्फिडेंस के साथ, नई श्रद्धा के साथ, कुछ डिफरेंस तो होना चाहिए। वहीं पिछले साल कितनी माला कर रहे थे, 2 करती थी, इस साल कितनी हो रही हैं, 2 ही हो रही हैं। अच्छा क्या है यार, क्या चल रहा है? सो you put all your heart in this one activity. You put all your soul in this one activity, chanting. You put all your attentiveness in this one activity, chanting Hare Krishna Mahamantra. जो आपको चैंटिंग दे देगी भाई साहब। मेरे को किसी ने क्वेश्चन पूछा इंस्टाग्राम पे कि डू यू लाइक चैंटिंग, आई रिप्लाइड आई लव चैंटिंग। सही बता रहा हूँ मैं, जिसको जो आप चैंटिंग रेगुलरली कर लोगे ना, आप माला के बिना रह नहीं सकते। आपको हर चीज़ अधूरी लगेगी। यू विल हैव द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। आपके पास बहुत सारा पैसा होगा, आपके पास मतलब हर चीज़ की फैसिलिटी होगी, आप हाथ रखो वो आपकी हो जाएगी। हाँ? आपके पास मतलब स्टारडम है, आपके पास फैन फॉलोइंग है, मतलब एवरीथिंग यू हैव। लेकिन अगर आपकी चैंटिंग नहीं होगी ना, पूरी नहीं होगी, यू विल फील इनकम्प्लीट। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आज भी डांट खाता हूँ मैं। मेरे पिताजी अचानक ही पूछ लेंगे, माला कितनी हुई तुम्हारी, और मान लो दिन के 12 बज रहे हैं और मेरी माला हुई है मान लो 10। बहुत बार हुआ ऐसे। बहुत डांट खाने को मिलती है, बहुत डांट। सब काम छोड़ के माला करो। मतलब मैं कुछ कर, आई एम ऑन अ कॉल, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, फाइनल कर रहा हूँ कि हम शूट यहाँ करेंगे, यहाँ ऐसे करेंगे, मतलब बहुत सीरियस टॉक चल रही है मेरे लिए। एंड माई फादर गिव्स इट टू मी रियली बैड। सब काम छोड़ो और माला करो बैठ के, चलो। So don't take this as a joke. Please take this seriously. Number 1, devotees association, sadhu sang. Number 2, attentive chanting. नाम जप के समय सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। गुरुदेव का ये कोटेशन याद रखो कि क्या मेरी चैंटिंग कल की चैंटिंग से अच्छी हुई है? am I improving the quality of chanting? भक्ति में अनस्टेडीनेस, आपका फोकस इधर उधर भटकना, मीडिया की तरफ जाना, हाँ, और फैशन की तरफ जाना, ऑपोजिट सेक्स की ओर आकर्षित होना, क्योंकि सब कुछ तो मन के अंडर है ना। अब माइंड ही क्या है, डाइवर्टेड है, माइंड ही रेस्टलेस है, बंदर की तरह कूद मार रहा है इधर उधर। हाथियों के जो आपने वो कान देखे ना, ऐसे फड़फड़ ऐसे फड़फड़ाते रहते हैं, कभी स्थिर नहीं होते हैं। तो मन जब तक चंचला ही मना कृष्ण, जब तक है ना स्थिर नहीं होगा, तब तक आप दूसरे अट्रैक्शंस के लिए हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। सो दिस अनस्टेडीनेस comes from unattentive chanting of the Hare Krishna Mahamantra. If you want to have steady progress and if you want to increase your progress in Krishna consciousness, you have to chant very, very attentively. Okay, number 3, बहुत important point है। अगर आपको सेशन हेल्प कर रहा है, प्लीज़ क्लिक दोज हार्ट्स। नंबर 3 इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली न्यू कमर्स के लिए, स्पेशली जो यूथ मेरे को सुन रहा है और जो सुनेगा बाद में इस सेशन को। नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज विथ 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। भाई कुछ भी हो जाए, आपने अपने 4 नियमों से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। सबसे पहले 4 नियम है कौन से? किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है, किसी भी प्रकार। अबे दोस्तों के साथ निकल गए, दोस्त ने पकड़ा दी बियर, तो बोला नहीं यार भाई मैं नहीं पीता। अबे तो पीता नहीं है, तो मजाक उड़ा, ये सब हुआ, ठीक है, आप स्थिर रहे, नहीं भाई मैं पीता नहीं हूँ, ठीक है। दूसरा दोस्त आया साइड से, बोला भाई एक काम कर, क्या बोलते हैं उसको, भाई काम कर, ब्रीजर ले ले।
ब्रीजर, ब्रीजर क्या है भाई? भाई ब्रीजर में सिर्फ 2% अल्कोहल, जितना भी है भाई सिर्फ 2% अल्कोहल। भाई मतलब तेरे को पता भी नहीं लगेगा यार, पी ले, क्या दिक्कत है? 2% मतलब क्या है यार, कुछ नहीं है। बंदा बोलता है 2% में तो कुछ होना नहीं चाहिए यार, लिया आन दे। तो भाई साहब आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। चाहे वो 2% कॉम्प्रोमाइज़ करो, चाहे वो 1% कॉम्प्रोमाइज़ करो, चाहे वो आप माइनस में करो, पर अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर गए, गई भाई कहानी, गई भैंस पानी में। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़, कुछ भी हो जाए। एक बार हम ट्रैवल कर रहे थे, मैंने लिटरली एक डिवोटी को सुना, सुना क्या कहते हुए। तो हमारे पास प्रसादम की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, तो ट्रैवल कर रहे थे, लाइक वी ऑन ओवरनाइट जर्नी, ट्रेन में थे, एंड नया नया भक्त जुड़ा हुआ था, तो उनकी भी गलती नहीं है। बहुत भूख लग रही है यार, मतलब बहुत भूख लग रही है। आई वॉज इन दिस कैबिन, मतलब हम ना तो एक दो सीट थोड़ी आगे पीछे थी, तो चैंटिंग कर रहा था मैं, लेकिन मैं सुन पा रहा था। वो भक्त पता क्या कह रहा है? बोल रहा है अबे यार बहुत भूख लग रही है यार, हद से ज़्यादा भूख लग रही है, हद से ज़्यादा। तो वहाँ पर जैसे स्टेशन पे आप ट्रेन रुकती है ना, तो वहाँ पर वो क्या वो बना रहे होते हैं, छोले कुलचे कोई बना रहा होता है, समोसे बना रहे होते हैं, जो फटाफट दे देते हैं गरम गरम कर करके। तो वो बोलता है कि यार एक काम करते हैं, समोसे खा लेते हैं। और ट्रेन के अंदर आ रहे थे वो, समोसा 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 है जी। तो उसने पूछा कि प्याज है क्या? बोला हाँ प्याज तो है। तो जिसको बहुत भूख लग रही थी बोलता है अरे मर थोड़ी ना जाएंगे, अबे एक दो दाना प्याज अगर चला गया तो कौन सा कोई आफत आ जाएगी भाई साहब। तो यार ये देख के मेरे को बड़ा अजीब लगा, बड़ा गलत लगा कि हम होता है ना, हमारे पास कैजुअल एटीट्यूड है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, आई एम टॉकिंग वेरी जनरल, बड़ी जनरल चीज़ें हैं कि जब हम मार्केट में जाते हैं, जब हम सोसाइटी से गुल मिलते हैं, बहुत सारे गृहस्थियों के घर में जाता हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, वो पता क्या कहते हैं, प्रभु जी हमें तो जाना पड़ता है ना शादियों में, शादियों में जाना पड़ता है प्रभु जी, तो खाना पड़ता है प्रभु जी, हमारा उठना बैठना ऐसा है ना प्रभु जी, बिजनेस ही ऐसी है, क्या करें प्रभु जी, क्या करें प्रभु जी, पीनी पड़ती है प्रभु जी। अबे कोई तुम्हें जहर पिलाएगा, पी लोगे क्योंकि बिजनेस करते हो आप उसके साथ? नहीं करोगे ना, नहीं पियोगे। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। आपको पता है आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, आप किसको रोक सकते हो, आपको पता है भाई साहब, कोई जबरदस्ती कोई नहीं करता है। मतलब आप, हमें ना शादियों में जाना पड़ता है तो वहां पर कुछ मिलता नहीं है ना खाने को। अबे क्यों नहीं मिलता भाई साहब, हमने कभी शादियां देखी नहीं है क्या? हम नहीं गए शादियों में, इतनी लंबी लिस्ट होती है, खत्म ही नहीं होता खाना। सब कुछ मिल सकता है बिना प्याज लहसुन का, हम भी तो खाते हैं भाई साहब। मैं ट्रैवलिंग में रहता हूं, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि प्रभु जी आप कैसे मैनेज कर लेते हो? भाई बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला और आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं, बहुत सिंपल, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूं आज के सेशन में। भाई मैं ट्रैवल करता हूं तो मैं ये 4 नियम नहीं तोड़ता हूं, ये 4 नियम नहीं तोड़ूंगा मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं मांस नहीं खाऊंगा, अवैध संबंध नहीं रखने हैं, और जुआ नहीं खेलना है। ये 4, प्याज लहसुन नहीं खाना है तो नहीं करना है भाई, शराब नहीं पीनी है, मांस नहीं खाना है। तो अब क्या करें भाई? वो ढूंढेंगे जिसमें प्याज लहसुन नहीं है, वो ढूंढेंगे क्या नाम है, जहां पर प्रसाद मिल सकता है बिना प्याज लहसुन का, सात्विक भोजन ढूंढ सकते हैं, जैन फूड ढूंढ सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है। और मान लो ये कल ही मेरे को किसी ने ज्योति सर में पूछा कि प्रभु जी मैं ना एक नेशनल नेशनल लेवल का एक पढ़े, आई थिंक यू सिंग बॉक्सिंग या कोई, मेरे को गेम याद नहीं आ रही है, स्टूडेंट हूँ और हम हॉस्टल में रहते हैं और वहाँ पर ना क्या नाम है, हमें खाना मिलता ही प्याज लहसुन के साथ है, तो मैं क्या करूँ? तो एक होता है मजबूरी। अब उस लड़के के लिए पूरे हॉस्टल में एक अलग से प्याज लहसुन की खाना तो वो बनाने से रहे। मैंने बोला भाई ये तेरी मजबूरी है, वो कृष्ण भी जानते हैं ये तेरी मजबूरी है। तो जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर आप फोकस्ड रहना चाहते हैं, कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं, बहुत सारे लोग भक्ति में आते हैं बहुत बड़ा जोश के साथ, बहुत बहुत जोश रहता है उनका, लेकिन आज नहीं तो कल वो कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं रूल्स और रेगुलेशंस के साथ। हैं कभी बियर पी ली थोड़ा सा, अरे कुछ नहीं, कौन देख रहा है, चल चल चल, कभी प्याज लहसुन लगा दे एक चाट, यार कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई नॉन वेज फूड भी खा रहा है, अंडे 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 अंडे, अरे अंडे यार, यार ये अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है कि अंडे वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है, खा ले यार, अरे कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो इस्कॉन वाले बोलते हैं कि अंडे जो नॉन वेजिटेरियन में आते हैं, और ये देखो मैं उस सोसाइटी में गया था, उन्होंने कहा था कि अंडे तो वेजिटेरियन है, प्रोटीन मिलता है, खा लो। भाई ये सब नहीं चलेगा यार, ये सब नहीं चलेगा।
मजबूरी एक बात है, उस समय याद करो किस परंपरा से जुड़े हो। याद करो अपने इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रीला प्रभुपाद जी को, जब अभय छोटा सा बालक है उसको चिकन का सूप पिलाने वाले हैं डॉक्टर साहब, कह रहे हैं अगर इसने ये नहीं पिया तो मर जाएगा, है मर जाएगा अगर इसने चिकन का सूप नहीं पिया। तो पिताजी ना चाहकर भी, मन नहीं है, चिकन का सूप पिलाते हैं, पिलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो अभय सब कुछ बाहर उल्टी कर देता है। अभय बचपन से बता रहा है कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा मैं अपने प्रिंसिपल्स के साथ। यहां पर एक बड़ा लाइव सा एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहता हूं। मुझे याद है माई फादर, माई गुरुदेव, माई शिक्षा गुरु, हिज ग्रेस साक्षी गोपाल दास प्रभु जी, मेरे पिताजी की एक यात्रा थी। हम काफ़ी सारे भक्त गए थे नेपाल। मेरे को ईयर तो याद नहीं है, अब होंगे कम से कम 4-5 साल। मेरे को याद है, शायद प्रभु जी को भी इस बात को याद नहीं होगा, लेकिन मेरे को याद है उस दिन क्या हुआ था। मेरे रोंगटे खड़े हुए थे देख के। नेपाल में ना हम काठमांडू हम लैंड करे थे, एंड वी आर गोइंग फ्रॉम काठमांडू टू पोखरा। ठीक है जी, राम रक्षा अगर कोई नेपाल से है यहाँ पर। तो काठमांडू में हम लैंड किए, वहाँ से हमने बसेस ली थी और हम कहाँ जा रहे थे, पोखरा। तो काफ़ी डिस्टेंस है, तो बीच में जो ऑर्गेनाइजर्स ने ना बस रोक दी, कहाँ पर, एक रेस्टोरेंट में। सब बैठे हुए हैं और सब ऑर्डर देख रहे हैं, मेन्यू देख रहे हैं, ऑर्डर करने वाले हैं। तो प्रभु जी को भी बिठाया हमने वहाँ पर, और एक्सक्यूज मी, हरे कृष्णा। तो प्रभु जी भी बैठे वहाँ पर, और फिर प्रभु जी ने पूछा कि ज़रा पता कराओ कि यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन फूड तो नहीं बनता। और मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो परवाह भी नहीं थी, वेजिटेरियन फूड नॉन वेजिटेरियन फूड बनता है नहीं बनता है। मैं बैठा था, मैं मेन्यू देख रहा हूँ आराम से। मतलब आप देख रहे हो जो सीनियर वैष्णव होते हैं, जो सीरियस वैष्णव होते हैं, वो कितने सटीक हैं, कितने स्ट्रिक्ट हैं, नियमों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कोई आगे पीछे नहीं, कोई ढील नहीं। तो मैं अपना वो ऑर्डर देख रहा हूँ, मैं क्या खाऊंगा। सब अपने अपने लगे हुए हैं। प्रभु जी ने बोला कि पता कराओ कि यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन फूड तो नहीं मिलता। तो अंदर जाके पता करा और बताया गया कि यहाँ पर नॉन वेज फूड बनता है। तो प्रभु जी उस समय बोलते कि मैं यहाँ नहीं खाऊंगा। तो ऑर्गेनाइजर्स ने पहले ही एडवांस में, जैसे बुकिंग होती है, पहले बुक कर दो आप पूरे रेस्टोरेंट को कि हम इतने बजे आएंगे, इतना खाना वाना बना होता है, तो सब कुछ पेमेंट वगैरह सब रखी थी। तो ऑर्गेनाइजर्स ने बोला कि प्रभु जी हमने पैसे वैसे दे रखे हैं, तो सबको हमें खाना तो खिलाना पड़ेगा। तो प्रभु जी ने बोला कि आप देखो जो करना है, लेकिन मैं यहाँ नहीं खाऊंगा। और रात का समय हो गया था और हमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं हुआ था। और जब मैंने ये देखा, आई वॉज लाइक शॉक, एंड माई फादर टोल्ड मी। तो मैं गया, मेरे को अभी भी याद है, मैं गया था प्रभु जी के पास, और कुछ डिवोटीज ने उनको बोला था कि सब लोग बुरा मान जाएंगे, ऑर्गेनाइजर्स बुरा मान जाएंगे, बड़े प्रेम से उन्होंने व्यवस्था करी है। सो माई फादर सेड एट दैट टाइम, आई विल नॉट ब्रेक माई प्रिंसिपल्स जस्ट टू प्लीज पीपल। मैं अपने प्रिंसिपल्स के साथ खिलवाड़ नहीं करूँगा, प्रिंसिपल्स को तोड़ूंगा नहीं, सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए। माई गॉड, ये वाक्य 4-5 साल पुराना है, लेकिन आज भी मेरे दिल में और मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। प्रभु जी बहुत स्ट्रिक्ट हैं अपने नियमों को फॉलो करने में। मतलब इट्स जस्ट अमेजिंग टू सी, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन इतनी ही कम्स बैक होम, आएंगे, रात के 9 बज रहे हैं, 9:30 बज रहे हैं, जाके स्नान करते हैं, स्नान करेंगे, उसके बाद बिल्कुल साफ सुथरे होकर बैठ कर ठीक से प्रसाद, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, बैठ के आराम से प्रसाद लेंगे। और हम क्या, हम तो कंबल के अंदर, हाँ मम्मी, हाँ जी ले आओ, मैं यहीं हूँ। तो प्रसाद की प्लेट आ रही है, कंबल तक ऐसे ऊपर तक है, मतलब आंखें दिख रही है ऐसे बिल्ली की तरह, उसमें से प्लेट अंदर आ रही है और खा रहे हैं। मतलब एक तरीका है, हर एक सिस्टम है। सो माय डियर डिवोटीज, इफ यू रियली आर willing to and wanting to progress in Krishna consciousness sincerely, do not compromise with 4 regulative principles. ये 4 नियम हमारे गौ माता के, हमारे धर्म के 4 पैर हैं। इनमें से एक को भी तोड़ोगे, धर्म का एक पैर टूट जाएगा। मान लो आप, क्या नाम है, अगर आप नशा करते हो तो आप ध्यान से, हम डिस्कस करें हाउ टू रिमेन फोकस्ड इन भक्ति। अगर अब जो व्यक्ति नशा करता है, हम उसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ध्यान से जप करेगा? वो तो लटकता रहेगा, अपने ही
दुनिया में, है ना। आप नशा करते हो तो आप तपस्या नहीं कर सकते हो, तपस्या नष्ट हो जाती है। यदि आप मांसाहार खाते हो तो आपके अंदर दया की भावना नष्ट हो जाती है। यदि आप अवैध संबंध रखते हो तो शुद्धता, पवित्रता, मन की, शरीर की, सब नष्ट हो जाती है। यदि आप जुआ खेलते हो तो उससे जो सत्यता का जो पैर है धर्म का, वो टूट जाता है। इफ यू रियली वांट टू बी सिंसियर इन कृष्ण कॉन्शियसनेस भक्ति, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। मजबूरी एक बात है, मजबूरी एक बात है कि मजबूरी है, कुछ भी नहीं है, खत्म ही होगी दुनिया, ऐसा कभी होगा नहीं मेरे भाई। मैं भी यूएस गया था, मैं भी यूएस रहा हूँ, मैंने तो नहीं कभी मांस खाया, मैंने तो कभी नहीं, क्या नाम है, प्याज लहसुन का खाना खाया नहीं। इट्स मैं शादियों की बात कर रहा था। जब आप शादी ब्याह में जाते हो सब कुछ होता है यार। आप चूज़ कर सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो, डोसा बनवा सकते हो बिना प्याज लहसुन का, कि भैया आप एक काम कर पनीर का डोसा बना दे, एक काम कर दे आलू का डोसा बना दे, लेकिन उसमें प्याज ना डालियो। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। टिक्की बनवा रहे हो भाई, उसमें प्याज ना डालियो यार, तू मतलब टमाटर डाल दे या जो भी चटनी डाल दे, प्याज ना डालियो मेरे भाई। इट्स जस्ट इन योर हैंड्स। बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है। और ये क्या मतलब है कि भैया हमारा उठना बैठना ऐसे लोगों से, हमें शराब पीनी पड़ती है, ये सब बकवास की बातें हैं भाई। मैं नहीं मानता, मानना पड़ता है जब घर में जाते हैं लोग बोलते हैं, लेकिन कंप्लीटली मेरे को तो आज तक ये बात समझ नहीं आई कि हमारा उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ है जहाँ पर शराब चलती है तो हमें भी पीनी पड़ती है। क्या यार, क्या मतलब तुम शराब नहीं पियोगे, अगर तुम उनको मना कर दोगे शराब पीने से तो क्या हो जाएगा, डील कैंसिल हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा डील कैंसिल हो जाएगी। अगर यहाँ पर आपने धर्म के लिए खड़े हो गए एक्सक्यूज मी, यदि आप धर्म के लिए खड़े हो गए, यदि आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करा, तो शायद यहां पर डील कैंसिल होगी। क्या पता कृष्ण कहीं और आपके लिए उससे 100 गुना बड़ी डील आपके लिए तैयार करके बैठे हो, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज तो करना नहीं चाह रहे हो। तो कृष्ण बोलते हैं छोड़ यार, जब ये मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है तो मैं भी इसके साथ कॉम्प्रोमाइज करूंगा। जिस दिन ये मेरे लिए सीरियस हो जाएगा, जिस दिन ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, पूर्णतः शरणागत हो जाएगा, फिर देखना मैं कैसे इसके लिए डील्स खोलता हूं, मैं कैसे इसके लिए प्रोजेक्ट्स खोलता हूं, मैं कैसे इसके लिए जॉब्स खोलता हूं। सारे दरवाजे, किस चीज की कमी है मोहन तेरी गली में। सो माय डियर यूथ, माय डियर डिवोटीज, नो डुप्लिसिटी। भक्त का मतलब है जो सामने है वही पीछे है, नो इन नो आउट। यू अंडरस्टैंड दैट, नो डुप्लिसिटी। भाई साहब, अगर मैं अभी आपके सामने प्रवचन बोल रहा हूँ यार, माला करने के लिए आपको बोल रहा हूँ, तो भैया मैं माला कर रहा हूँ भाई, मैं समझ रहे हो मेरी बात को, तभी मैं बोल रहा हूँ। ऐसे नहीं हो सकता कि आप लंबी लंबी झाड़ो और कुछ ना कर रहे हो घर बैठे बैठे, ठीक है ना, आग सेक रहे हो बैठ के, मूंगफलियाँ और रेवड़ियाँ चल रही हैं। सो क्योंकि पता क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है, अगर आप ऐसा करोगे कि आप एक तरफ तो चैंटिंग भी कर रहे हो, कैन यू प्लीज़ अलाउ मी टू टेक सम वाटर, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। हरे कृष्णा, आपके पास कुछ समय है महामंत्र का जप करने के लिए? एक्सक्यूज मी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं ये कह रहा था कि यार एक तरफ तो आप कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, अच्छा लग रहा है, आप 16 माला जप कर रहे हो, नियमों का पालन भी कर रहे हो, लेकिन अगर आप ये कॉम्प्रोमाइज़ कर दोगे ना नियमों के साथ, ये उस प्रकार हो जाएगा कि मैंने पहले तो आग जलाई और आग जलाने के बाद मैंने क्या कर दिया, उसी के ऊपर पानी फेंक दिया। क्यों यार, हाथी गया समुद्र में, या हाथी गया किसी जलाशय में, नदी में, नहाया धोया, एकदम मजा आया, उसने सूंड के साथ खेला वेला, बाहर आया और मिट्टी में गोल मिल गया यार। तो जब आप सब कुछ अच्छे से कर ही रहे हो, नियमों को तोड़ोगे तो फिर ऐसे ही होगा। यू अंडरस्टैंड? तो प्लीज डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। एक छोटा सा रिकैप कर देते हैं। इफ यू वांट टू बी फोकस्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड, अगर आप उत्साहित होकर आगे बढ़ना चाहते हो भक्ति में, तो आपको साधु का संग कभी नहीं छोड़ना है। वाणी और बापू का पॉइंट याद रखना, आपने कभी भी लीनियंसी कभी भी नहीं बरतनी है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में। यू हैव टू बी वेरी वेरी अटेंटिव। सम क्विक पॉइंट्स फॉर अटेंटिव चैंटिंग इज 3 P's को याद रखना, द पेस,
द पोस्चर एंड द प्रोनाउंसिएशन ऑफ चैंटिंग, इन तीनों पे जब आप ध्यान रखोगे, सुबह उठकर जप करोगे तो मजा आ जाएगा, दोपहर को जप करोगे तो थोड़े थक जाओगे, रात को जप करोगे तो पार्टी मोड ऑन हो जाएगा। तो अच्छा है कि सुबह जल्दी चैंटिंग कर लो। तुलसी महारानी के सामने चैंटिंग करना, भक्तों के संग में चैंटिंग करना अलग ही ऑरा, अलग ही लेवल वाइब्रेशन का होगा। थोड़ा सा पानी की बोतल भी साथ में रखना, नींद आए तो खड़े हो जाना, थोड़ा चल लेना। छोटे छोटे टिप्स मैंने आपको बता दिए। एंड थर्ड, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट नंबर 4 है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है खासकर उन लोगों के लिए जो भक्ति में नए नए जुड़े हैं। नंबर 1, नंबर 2 जो भक्ति में काफी टाइम से है। अब आपको भक्ति में कुछ टाइम हो गया है, यू नो हाउ इट वर्क्स। आपको पता है मंगल आरती होती है, गुरु पूजा होती है, संध्या आरती होती है, गौर पूर्णिमा आएगी, कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, कीर्तन मेला आएगा, एकादशी आता है, सब कुछ पता लग गया आपको। अब क्या होगा, पता क्या होगा? अब आप करने लग जाते हो कंपैरिजन। अब आप कंपेयर करते हो, यार इसकी गोपी ड्रेस तो मेरी गोपी ड्रेस से अच्छी है, पता नहीं कहाँ से ली होगी इसने यार। यार इसका कुर्ता और इसकी धोती जबरदस्त है यार। ये हमेशा यार, हमेशा फेस्टिवल्स पे ये मुझसे अच्छी लगती है, हमेशा फेस्टिवल पे ये मुझसे अच्छा कैसे लगता है, मेरे को समझ नहीं आ रहा यार कैसे। यार यार ये वाली तो इसने तो मेरे से अच्छी ट्यून गा दी, मतलब यार देख सब ताली बजा रहे हैं यार, मतलब देखो कितनी तारीफ हो रही है इसकी। नाउ यू स्टार्ट कंपेयरिंग। आप अपनी भक्ति को कंपेयर करने लग जाते हो किसी और भक्त के साथ। जब ये कंपैरिजन की एक एटीट्यूड शुरू हो जाती है ना, उस समय आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन कृष्ण के चरण कमलों से, अपने गुरुदेव के चरण कमलों से ज़्यादा उस व्यक्ति को फोकस करने में लग जाता है जो आप समझते हो या जो आप सोच रहे हो कि मेरे से आगे निकल रहा है, मुझसे ज़्यादा अच्छा है। एंड यू स्टार्ट कंपेयरिंग। दिस इज ए वेरी डेडली डिजीज इन भक्ति, बहुत खतरनाक चीज है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हर्डल इन मेकिंग यू गो अहेड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज कंपैरिजन या कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड होना, कंपटीशन करना। भक्तों के साथ ही कंपटीशन कर रहे हो आप, मतलब हद हो रही है, ठीक है, कि भाई साहब मेरे से अच्छा मृदंग बजा लेता है, सब इसको बेस्ट कीर्तनिया बोलते हैं, मतलब हमारा तो कोई नाम है ही नहीं। उसने 16 माला कर ली, मैं 32 करूंगी। उसने 32 करी, देख मैं 64 करूंगा। उसने 64 करी, 108। प्रभु जी 108 करी हमने प्रभु जी। तो किस भाव से 108 करी, किस भाव से 64 करी? जस्ट बिकॉज प्रभु जी ने स्टेटस डाला था इसलिए आपने करी, या आपने इसलिए डाला क्योंकि मुझे पता है कि वो रात को मैसेज करेगा, वो रात को मैसेज करेंगी, वो सब ग्रुप में शेयर करेंगे, माला हुई 32, माला हुई 16, तो मेरी अगर कम हो जाएगी तो ये तो काम गड़बड़ हो जाएगा ना। जस्ट टू कंपेयर, जस्ट फॉर कॉम्पिटिटिव क्या नाम है एटीट्यूड, आप क्या कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, तो भाई साहब बिल्कुल खत्म हो जाएगा सिस्टम। मतलब लंबे लंबे रेस के घोड़े नहीं हो सकते आप, या आप कॉम्पिटिटिव या इसमें एटीट्यूड में आ जाओगे तो यू कैन नॉट, लंबे रेस के घोड़े नहीं बन सकते आप। अच्छा, कंपैरिजन से और इस कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड से प्रॉब्लम क्या है, इस बीमारी का रिजल्ट क्या है? अगर आप कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड में और कंपैरिजन करते रहेंगे ना, तो आप हमेशा फियरफुल रहेंगे, हमेशा डरे डरे रहोगे कि यार वो मुझसे आगे ना निकल जाए, मुझसे अच्छा तिलक तो नहीं लगा दिया उसने, यार उसने वो अब क्या कर दिया उसने। हमेशा फियरफुल एटीट्यूड, यू विल बी इन फियरफुल एटीट्यूड। दिस विल ऑल्सो लीड टू लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट होगा आपको। आप जिनका संग करने के लिए आए थे, भक्तों का संग करने के लिए आए थे, आप हमेशा कंपैरिजन में लगोगे, कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड में रहोगे, उनके साथ ही कॉन्फ्लिक्ट लगे, उनके साथ ही आप पंगे में पड़ जाओगे। inferior complexity, you will start considering yourself to be inferior than them, than others, अगर आप इस कंपैरिजन और कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड में आ जाओगे। सो वी हैव टू स्टॉप, मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए थे। वी हैव टू स्टॉप कंपेयरिंग ईच अदर्स धोती, कुर्ता, साड़ी, सूट, गोपी ड्रेस, कीर्तन की ट्यून और सेवा की हम एक दूसरे की सेवा को भी कंपेयर करते हैं कि आज मेरे को मौका मिला भगवान को श्रृंगार करने का, ओ हो कल उसको मौका मिला, सब भक्तों ने बोला वाह कितने सुंदर सजाया भगवान ने, मेरे को तो किसी ने तारीफ करी नहीं, मेरे को तो किसी ने बोला नहीं। यार मतलब यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ये होता है यार, इट इज
It happens. It just happens. So, my request to all my friends is, यहाँ पर भी एक अपने पिताजी का एक लाइव एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करता हूँ। एक बार मैं अपने पिताजी के साथ, इस ग्रेस साक्षी गोपाल दास प्रभु जी के साथ घर से ज्योतिसर जा रहा था मैं। और जब मैं ज्योतिसर जा रहा था, रास्ते में थे, हम गाड़ी में थे, तो पिताजी ने मेरे को इशारा किया और वो देखो वहाँ देखो। तो मैं बोला क्या देखूँ? बोला सड़क पे देखो। तो सड़क पे देखा तो वहाँ पर गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ चल रही हैं। तो पिताजी ने कहा ये देखो, ये कितनी सारी गाड़ियाँ चल रही हैं और सब अपने अपने ही सामर्थ्य के अनुसार चल रही हैं। किसी की BMW चल रही है, किसी की ऑडी चल रही है, किसी की वॉल्क्सवैगन चल रही है, तो किसी की इनोवा चल रही है ना। अब प्रॉब्लम ये है, अगर तुम उनकी गाड़ियों के साथ अपनी गाड़ी को कंपेयर करने लग जाओ, और अगर आपकी गाड़ी छोटी है, सस्ती है, पुरानी है, तो आप वैसी अपने आप क्या हो जाओगे? यू विल फील इन्फीरियर, नंबर 1। नंबर 2, हरे कृष्णा, क्या हो रहा है? So number 1, you will feel inferior to them. Number 2, you will also feel fearful कि यार का मैं ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा, है ना। ये एटीट्यूड आ जाएगी। सो गोविंद, ये ज़रूरी नहीं है कि सड़क पे कौन सी गाड़ी चल रही है, ये ज़रूरी नहीं है। एंड ही ऑल्सो सेड, एक बात, ये जरूरी नहीं है कि सड़क पे कौन सी गाड़ी चल रही है। एंड ही सेड सब अपनी अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग चल रही है, जो जितनी तेज भाग सकती है भाग रही है, ठीक है। अब किसी सुमो की स्पीड और BMW की स्पीड आपस में कंपेयर कर लो तो इक्वल नहीं है ना। तो सब सड़क पे अपने अपने अनुसार चल रहे हैं और अपनी स्पीड के अनुसार चल रहे हैं। अब अगर तुम अपने आप को कंपेयर करने लग जाओगे उन गाड़ियों के साथ, प्रॉब्लम अपने आप ही हो जाएगी। ज़रूरी क्या है? What is important? Important is चलते रहो, चलते रहो। आज नहीं तो कल BMW पहले पहुंच जाएगी, तुम्हारी सुबह पहुंच जाएगी, 1 घंटे बाद पहुंच जाएगी, 2 घंटे बाद पहुंच जाओगी। लेकिन अगर तुम कंपेयर करने के चक्कर में रुक गए, हाँ, डिमोटिवेटेड हो गए कि वो देखो यार वो तो बहुत आगे जा रहा है, यार वो देखो कितनी स्लीक कार है, यार वो देखो कितना अच्छा गा रहा है, वो देखो कितने अच्छे से, कितनी सुंदर उसने वैष्णव ड्रेस पहनी हुई है, यार मैं तो अच्छा लग नहीं रहा हूं, मैं तो गा नहीं पाता हूं यार। अगर आप कंपेयर करने लग गए तो आपकी भक्ति की गाड़ी रुक जाएगी। तो जरूरी ये नहीं है कि कौन सी गाड़ी किस लेवल पे जा रही है, कितने आगे जा रही है आपसे। जरूरी ये है कि आप चलते रहो, बस चलते रहो, बढ़ते रहो आगे। तो कंपैरिजन के चक्कर में मत पड़ो। छोटा सा उदाहरण मैं रामायण से ले रहा हूं। रामायण में उदाहरण आता है हनुमान जी का। जब हनुमान जी माता सीता को लेने के लिए जब जा रहे थे, जब उन्होंने छलांग लगाई थी समुद्र के पार, तो उस बीच में बहुत सारे असुर बाहर आए थे। जैसे महेंद्र पर्वत आया था, सुरासा नाम की एक राक्षसी आई थी, उसने अपना जबड़ा खोला और उसने बोला कि मेरे को वरदान है कि जो कोई मेरे मुंह के अंदर आएगा, जब तक मेरे मुंह के अंदर से बाहर नहीं निकलता तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो उसने अपना जबड़ा खोला, मान लो 20 योजन, तो क्या नाम है, हनुमान जी ने अपना शरीर बढ़ा दिया 40 योजन, है ना, साइज और बढ़ा दिया। वो करे 60 तो हनुमान जी करे 80। तो हनुमान जी ने बाद में सोचा कि यार अगर मैं ऐसे कंपटीशन में लगा रहूँगा, कंपेयर करता रहूँगा अपने आप को इससे, तो मेरा तो टाइम खराब हो जाएगा, लक्ष्य से भटक जाऊँगा मैं ये सब थोड़ी ना करने आया था। 20 40 40 60 60 80, मैं ये सब करने के लिए नहीं आया था। तो हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान जी ने ये सोचा, लेट मी टेक दी हम्बल पोजिशन। हनुमान जी छोटे हो गए, छोटे हुए, तुरंत सुरासा के मुंह के अंदर गए और बाहर आ गए, खत्म कहानी। तो यदि भक्ति में आप विनम्र हो जाओगे, अपने आप को छोटे मानोगे, तो भगवान अपने आप ही उठा देंगे मेरे भाई। दिखने में आपकी गाड़ी धीरे चल रही होगी, स्लो चल रही होगी, लेकिन यदि आप डेडिकेटेड हो, सिंसियर हो, तो कृष्ण अपने आप ही आपको उठा देंगे। दूसरा उदाहरण यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु जी का है। जब वो कहाँ जाते हैं, बोलो हर हर महादेव।
ओ हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। तो विश्वनाथ, वाराणसी, बनारस, जब गौरंग महाप्रभु भी गए हैं, डिड यू नो, गौरंग महाप्रभु बनारस गए थे, और बनारस मायावादियों की कैपिटल मानी जाती है। मायावाद यानी जो भगवान का कोई आकार ही नहीं मानते, भगवान निराकार है, ठीक है, शून्य पे ध्यान लगाओ। तो ऐसे मायावादियों की जो जो गढ़ है, कैपिटल है, दैट इज बनारस, वाराणसी। तो गौरंग महाप्रभु प्रचार करते हुए बनारस पहुंचे। उस समय प्रकाशानंद सरस्वती जी, जो मायावादियों के एकदम जो मेन है, 10,000 उनके तो सन्यासी शिष्य हैं, उनके साथ चलते थे, सोचो। तो उनको बुलाया गया, प्रकाशानंद सरस्वती जी को, गौरंग महाप्रभु के साथ एक शास्त्र के ऊपर 1-on-1 करने का। तो आपको क्या लगा? अब सुनने में तो ऐसा लगेगा कि गौरंग महाप्रभु जाएंगे और वहाँ पर शास्त्रार्थ होगा और बस गौरंग महाप्रभु तो स्मैश कर देंगे। वो आगे से बोलेंगे, गौरंग महाप्रभु 10 बोलेंगे, वो गौरंग महाप्रभु 10 बोलेंगे, वो 20 बोलेंगे। गौरंग महाप्रभु गए, गौर हरि गए, गोल्डन कम्प्लेक्शन, ऐसे लग रहा था जैसे कोई करोड़ों करोड़ों सूर्य चलकर आपकी तरफ आ रहे हो। गौरंग महाप्रभु इज गोल्डन इन कलर। इमेजिन अ पर्सन कमिंग टू यू टू इन गोल्डन कलर, गोल्डन। गौरंग महाप्रभु आए और वहां पर 10,000 मायावादी शिष्य डंडे के साथ हैं जी, ऐसे बैठे हैं, ब्राह्मण थ्रेड और सब के सब बैठे हुए हैं। सोचो वो कैसी सभा होगी। और गौरंग महाप्रभु जाकर बैठ गए उस स्थान पर जहां पर उन सभी ने अपनी चप्पलें उतारी हुई थी। ओहो, ओ माय गॉड, लुक एट द ह्यूमिलिटी, विनम्रता देखो गौर हरि की। ये साक्षात भगवान है। वहां जाकर बैठ गए जहां पर सब ने अपनी चप्पलें उतारी हुई थी। जब प्रकाशानंद सरस्वती जी ने ये बात देखी, होश उड़ गए उनके। उनको लगा था यहाँ पर आएंगे, मेरे साथ आसन पे बैठेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन ये व्यक्ति तो वहां जाके बैठ गया जहां पर चप्पल रखी हुई है, इतने दीनहीन, इतना विनम्र है। His humility, Gauranga Mahaprabhu's humility melted Prakashanand Saraswati's heart. मायावादी का हृदय पिघल गया केवल और केवल गौरंग महाप्रभु की विनम्रता देखकर। अभी तो गौर हरि ने कुछ बोला ही नहीं था। सो इफ यू आर हम्बल, विनम्र रहोगे, तो गौरंग महाप्रभु, ठाकुर जी, गुरुदेव वैसे ही आपको आगे बढ़ा देंगे। डू नॉट गेट इनटू दिस वेब ऑफ कंपैरिजन, राइट? 4 हो गए हैं। नंबर 5, नंबर 5 है, जब आप भक्ति में, और हम आज 8 पॉइंट्स करेंगे, 8 पॉइंट्स करेंगे, ठीक है? उसके बाद मैं सेशन को बंद कर दूंगा। दिस इज पार्ट 1, पार्ट 2 मैं आपको जल्दी शेयर करूंगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, जो आपकी फोकस को भक्ति से, जब आप फोकस्ड रहना चाहते हो लेकिन भक्ति में आपका फोकस कम हो जाता है, आपकी डेडिकेशन कम हो जाती है। अक्सर ये कब होती है? ये तब होती है जब आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कष्ट आ जाते हैं, दिक्कत आ जाती है, कोई दुख आ जाते हैं। जैसे कोई दुख आता है, मान लो कोई फिजिकल हेल्थ की कोई हेल्थ इश्यू आ गई। जैसी कोई हेल्थ इश्यू आ जाती है ना, मान लो कोई डेवस्टेटिंग हेल्थ इश्यू है, कोई सीरियस कोई बीमारी हो गई है, तो उस समय क्या होता है, घर का कैसा माहौल आ जाता है, सब कैसी बातें करने लग जाते हैं। इतनी पूजा करती थी, इतना माला करती थी, क्या किया, क्या करा भगवान ने तेरे लिए? कुछ किया क्या? तेरा साथ दिया? तो उस समय आपकी श्रद्धा डगमगा जाती है, उस समय माला छूट जाती है हाथ से, उस समय पूजा बंद हो जाती है, और उस समय गाली भी निकल जाती है भगवान को कि बात तो सही है, इतनी माला मैंने करी, क्या किया? कुछ नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं है सब चीजों के करने के लिए। तो द पॉइंट इज, मैंने लिखा है, जब जीवन में प्रॉब्लम आए तो भक्ति को कमजोर न बनने दे, अन्यथा उसको कठोर बना ले। 99% ये देखा गया, जब जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है तो भक्ति कमजोर पड़ जाती है। इफ यू अग्री विद मी, प्लीज क्लिक दोज हार्ट्स। मैं आपके हार्ट्स को भी देख रहा हूँ, मैं आपके कमेंट्स को भी देख रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है किसी ने, दिस इज ट्रू प्रभु जी, और लियोन दास ने हरे कृष्णा लिखा है, प्रीति त्यागी जी ने कुछ दिल भेजे हैं, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। तो जब जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो हमारी भक्ति कमज़ोर पड़ने लग जाती है उस समय भक्तों। और ये प्रॉब्लम कुछ भी, कैसे भी प्रकार की हो सकती है। कोई हेल्थ इश्यू हो गया, किसी को
कोई सीरियस बीमारी हो गई, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, अचानक एकदम फाइनेंशियल क्रश आ गया, आप अपने टारगेट्स को बिजनेस में या जॉब में कंप्लीट नहीं कर पाए, मेंटल टेंशन आ गई बहुत बुरी तरह से। एक वक्त ऐसा भी आ जाता है लाइफ में कि कोई नहीं साथ में होता, मतलब पेरेंट्स भी घर में हैं और आपके फ्रेंड्स भी हैं, फैमिली रिलेटिव्स भी हैं, लेकिन कोई साथ देना चाहते हैं, दे नहीं पा रहे हैं। और मैं दूर की बात क्यों करूं यार, देखो मैं सब यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए, मैं इसको छोड़ो, मैं अपने लाइव एग्जांपल देता हूँ। मेरे पे बीती हुई है जो बात, जो मैंने झेला है, जिन दिन को मैंने देखा है, और ये आपने भी मेरे साथ देखा है। एक साल में 2 बार मेरा पैर का टूटना, और चल भाई दूसरा पैर टूट जाता, ठीक हो जाता यार, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन वही पैर टूट गया फिर से। अभी खड़ा हुआ था, 2-3 महीने बाद फिर पैर टूट गया। और पैर भी मेरा पहली बार कब टूटा मैं कार्तिक का वीडियो बना रहा था, तो भैया मैं तो भगवान का काम कर रहा था ना, है, मैं तो भगवान के प्रचार में लगा हुआ था ना। मेरी तो इच्छा यही थी ना कि सब भगवान का नाम, सब भगवान की कथा सुने। और जैसी मैंने पूरी वीडियो को रिकॉर्ड कर दिया और लास्ट, एकदम लास्ट शूट हो रहा था, उस समय मेरे हाथ में ट्राइपॉड था और मेरा पैर ऐसे मुड़ गया, मतलब एकदम यूं मुड़ गया कि मैं खड़ा भी नहीं हो पाया। रातों रात कैसे वो इतना सूज गया था, इतना बड़ा हो गया था पैर, एकदम पेट लग रहा था, कैसे इतना बड़ा सूज गया था। खैर वो आप सबको पता है, तो पैर मेरा टूटा। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ भक्तों, मैं आपसे ये शेयर करना चाह रहा हूँ, जब जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई कठिनाई आए, कोई भी दिक्कत आए, कोई ऐसा भक्त नहीं हुआ है, कोई संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कष्ट नहीं आएंगे, प्रॉब्लम नहीं आएंगे, दुख नहीं आएंगे। अगर आप भक्ति में इसलिए आए हो ताकि मेरे को कोई कष्ट ना हो, मेरे जीवन में सब कुछ बढ़िया हो जाए, तो भाई भक्ति छोड़ दे, छोड़ दे मेरे भाई, प्लीज छोड़ दे। हम भक्ति इसलिए नहीं करते हैं ताकि मेरे जीवन में कोई कष्ट ना आए, मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम ना आए, सब कुछ सही रहे, मेरा बैंक बैलेंस टपॉटप चलता रहे। ऐसे इस चीज के लिए भक्ति नहीं करते हम। ऐसा कौन सा भक्त है जिसने भक्ति करी और जिसके जीवन में कष्ट ना आए? भक्तों को क्या कोई दिक्कत नहीं होती है? भक्तों को कोई हेल्थ इश्यूज नहीं होती है? मेरे पिताजी कभी कभी मैं दंग रह जाता हूं। ये शायद बातें आपको किसी ने बताई नहीं है, लेकिन मैं शेयर कर रहा हूं। एक बार मैं देख रहा था कि पापा जी क्या कर रहे हैं, इनका एक लिफाफा है पूरा, मैंने लिफाफा देखा दवाइयों से भरा हुआ है। मैं बोला इतनी सारी दवाइयां। अब सोचने को तो कोई बोले कि क्या नाम है, ही इज सच ए सीनियर वैष्णव, इतनी सीनियर डिवोटी हैं, उनको इतनी सारी क्या नाम है दवाइयां क्यों खानी पड़ रही हैं? हिज ग्रेस साक्षी गोपाल दास प्रभु जी, हिज ग्रेस सत्यपति दास प्रभु जी, आपको हिज ग्रेस अतुल कृष्ण दास प्रभु जी, माई मैया। मैं पर्सनल बातें कर रहा हूँ, ये पर्सनल बातें हैं, कभी किसी के साथ शेयर नहीं करी, ना शायद किसी कोई आपके साथ शेयर करेगा। हम कैमरे पे आ रहे हैं, आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है, स्माइलिंग फेसेस हैं, आनंद ही आनंद है, हरि नाम हो रहा है, कथा हो रही है। हेल्थ इश्यूज नहीं होते हैं क्या? फाइनेंशियल इश्यूज नहीं होते हैं क्या? मेंटल इश्यूज नहीं होते हैं क्या? भक्तों की भी होते हैं, सन्यासियों की भी होते हैं भाई। परम पूज्य हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज जी कितने सालों से व्हील चेयर पे हैं। हेल्थ इशू, आपका क्या हेल्थ इशू है यार? है क्या हेल्थ इशू है आपका? क्या हेल्थ इशू है हमारा? वो किस हेल्थ के इशू में है? आप स्टडी करने जाओगे ना, आप सोचोगे कि ये व्यक्ति सांस कैसे ले रहे हैं। ही इज लाइक आवर लिविंग भीष्म पितामह। भीष्म पितामह जिस तरह से उनके हर शरीर के हर अंग में बाण लगा हुआ था, डॉक्टर्स कहते हैं हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके कोई शरीर में कोई पोर्शन बचा नहीं है जहां पर सुई ना लगी हो। कैन यू इमेजिन दैट माय डियर डिवोटीज? शरीर का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जहां पर सुई ना लगी हो। दैट्स लाइक भीष्म पितामह जी, जहां पर हर जगह पे एरोस है, सुई मतलब कोई ना कोई कुछ चेक करने के लिए कोई ना कोई चीर फाड़ करना पड़ गया। येट वी हैव टू लर्न। हमें समझना पड़ेगा आज, हमें समझना पड़ेगा। अगर भक्ति में फोकस्ड कॉन्सेंट्रेटेड रहना चाहते हो, प्रेम बढ़ाना चाहते हो कृष्ण से, नहीं यार, नहीं हो गया ये सब। मैं पहले गिर जाती थी, मेरी श्रद्धा टूट जाती थी, मैं मंदिर जाना छोड़ देता था, मैं दूसरों के बातों में आ जाता था कि वो कहते थे कि छोड़ दे हरिनाम, ये सब बेकार की बातें, किसी और संस्था में चले जाते हैं, कुछ और नया ट्राई करते हैं, कहीं और मत्था टेक लेते हैं, कहीं और जोत जगा लेते हैं, झाड़ा लगवा लेते हैं, एक काम करते हैं, कोई ज्योतिषी के पास चले जाते हैं। क्या चल रहा है यार, क्या चल रहा है? चल क्या रहा है? सबसे पहली बात, दुखाल्यम शाश्वतम, ये दुखों का सागर है।
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कह दे कि मेरे को कोई कष्ट है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सोल्यूशन भी बताऊंगा, एक मिनट जरा मैं चार्जर ले आऊं। आई डू नॉट वांट दिस नेक्टर टू स्टॉप, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हरि हरि विफले जन्म गवाइनु। चल जा भाई चल जा। हरे कृष्ण। तो मैं ये कह रहा था ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, भक्त हो या नॉन भक्त हो, जिनके जीवन में कष्ट नहीं आएंगे, दिक्कत नहीं आएंगी। श्रील हरिदास ठाकुर जी को याद करो, कितनी मार्केट में उनको मारा गया, कमेंट करो कितनी मार्केट में कोड़े मारे गए। श्री नित्यानंद महाप्रभु को याद करो, जिनको जगाई और मदाही ने क्या किया, पत्थर फेंक के उनका सर फोड़ दिया। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली ओ बन के जोगन चली, ओ मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ओ बैठी संतों के संग ओ गाय मोहन मोहन। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन। राणा ने विष दिया मानो अमृत दिया। राणा ने विष दे दिया, जहर। मीरा को जहर पिलाया जा रहा है भक्तों। नित्यानंद महाप्रभु को पत्थर मारा जा रहा है, हरिदास ठाकुर जी को कोड़े मारे जा रहे हैं, और आप बोल रहे हो कि भैया हम तो वो वाले भक्त बनना चाहते हैं, हमारे फिजिकल हेल्थ को कोई इश्यू ना हो, हमारा कोई फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारी जॉब में कोई दिक्कत ना आए, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो क्योंकि हम भक्त हैं, हम माला जप करते हैं। ऐसे नहीं है मेरे भाई, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं होगा। So the point is, if you really want to remain focused, consistent in bhakti, तो जब जीवन में कष्ट का समय आए, जब जीवन में प्रॉब्लम आए, तो भक्ति को कमजोर मत पड़ने देना। भक्ति को कमजोर मत पड़ने देना, भक्ति को और कठोर बना देना, अपने आप को और कठोर बना देना। इसका सोल्यूशन अब मैं बताता हूँ। जब जीवन में प्रॉब्लम आए, कष्ट आए, तो सबसे पहले ये समझ लेना कि मेरे ही प्रारब्ध हैं, मैंने ही बोए हैं, इसलिए मुझे ही भुगतना पड़ रहा है। किया है मैंने कुछ ऐसा, इसलिए परिणाम, कर्म का फल, कर्म फल का जो पहिया है वो आज मेरे सामने इस अवस्था में आ रहा है। नंबर 1। नंबर 2, क्या ये जो मेरा दुख है, क्या जो मेरा ये कष्ट है, मेरे बिहारी जी की कृपा से बड़ा है? क्या ये जो दुख कष्ट मेरे को भुगतना पड़ रहा है, क्या मेरे राधा कांत जी से, जगन्नाथ जी से, क्या मेरे ये बालाजी की कृपा से, क्या ये मेरे गोविंद देव जी की कृपा से, क्या मेरे गोपीनाथ जी के, राधा माधव जी की कृपा से, श्याम सुंदर की कृपा से, गौर हरि की कृपा से, क्या ये कष्ट बड़ा है? यदि वो चाहे वो कुछ भी कर सकते हैं। याद रखना आपको उस समय याद रखना है कि ठाकुर जी मेरे को परख रहे हैं। भाई जब मेरा पैर टूटा था ना, मैं अपनी बात कर रहा था, मैं कहाँ से कहाँ चले जाता हूँ। तो जब पहली बार पैर टूटा था तो मैं चुपचाप, अब क्या करें भाई, पैर टूट गया, क्या करें। और मैं बात कर रहा था, एक समय ऐसा आएगा कि आपकी भी लाइफ में कि कोई काम नहीं आने वाला। अब मेरा पैर टूटा हुआ था, मैं घर में था, इट्स नॉट दैट कि कोई काम नहीं आ रहा था मेरे, लेकिन सब अपनी सेवाओं में लगे हुए थे। मैं ये थोड़ी ना बोल रहा था कि सब आके मेरे पास बैठ जाओ, कीप ऑन पैम्परिंग मी। नहीं, माई फादर वॉज इन हिज सर्विस, माई मदर वॉज डूइंग हर सर्विस, माई ब्रदर वॉज डूइंग हिज सर्विस, माई चाचा जी वॉज डूइंग हिज सर्विस, और मैं बैठा हुआ था।
आप सबको पता है। मैं रूम में बैठा हुआ था, एक बार तो बोलते बोलते मेरा रोना भी निकल गया कि यार क्या हो रहा है। चलो ये तो खैर सेकंड टाइम हुआ था, तो फर्स्ट टाइम तो कैसे कैसे करके मैंने निपटा दिया। सेकंड टाइम जब फिर वही पैर टूटा तो मेरे को तो यार इस हिसाब से भक्ति छोड़ देनी चाहिए थी। मेरे को तो कंठी माला कर देनी थी, कर देनी चाहिए थी साइड में। मेरे को तो तिलक मिटा देना चाहिए था। मतलब भाई ये सब कुछ बेकार है, सब कुछ बकवास है। मैं भक्ति करता फिरता रहता हूँ, है मैं चिल्लाता फिलाता रहता हूँ, और मेरे साथ ये देख लो क्या हो रहा है। लेकिन सोल्यूशन बता रहा हूँ। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने उन दिनों में बोला था, मैंने सोचा कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, भगवान टेस्ट ले रहे हैं। तो गोविंद अगर भगवान परीक्षा ले रहे हैं ना, तो तेरे को इस परीक्षा में टॉप आना है, सेकंड थर्ड नहीं आना है, तेरे को टॉप आना है। ऐसा नहीं था कि मेरे को जिद थी टॉप आने की, लेकिन भगवान परीक्षा ले रहे हैं, चलो भैया हम भगवान की परीक्षा, हम भगवान की परीक्षा में बैठेंगे। और जैसे ठाकुर जी की इच्छा, लो भगवान ठाकुर जी आप परीक्षा लो। मैंने अपने आप को मजबूत बनाया। दूसरा, मेरे को सबसे ज़्यादा यदि किसी ने कुछ सांत्वना दी या मेरे को सपोर्ट दिया या मेरे को आई फेल्ट दिस इज इट, मेरे को मेरी कष्ट से मेरा ध्यान भटकाया हटाया, वो थी पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो। रघुकुल शिरोमणि रघुकुल तिलक, श्री दशरथ नंदन कौशल्य नंदन, अयोध्या नरेश सियावर रामचंद्र राघवेंद्र सरकार की जय हो। राम जी की कथा ने मेरे को सांत्वना दी, राम जी की कथा ने मेरे को शक्ति दी। और जब हमने नीलाचले निवासाया नित्या परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यम श्री जगन्नाथाय ते नमः। मैंने अपने तकलीफ के समय को, अपने कष्ट के समय को मैंने कृष्ण कथा में, जगन्नाथ जी की कथा में, राम जी की कथा में मैंने अपने हृदय को सौंप दिया। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ठाकुर जी अब जैसे आप चाहो, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। तो भैया जगन्नाथ जी की कथा हमने पहले सुनी, जयदेव गोस्वामी देव जी के बारे में, पद्मावती देवी जी के बारे में सुना, कैसे जगन्नाथ जी, कैसे बलदाव भैया खाने को तरस गए थे, वो सब लीला हमने सुनी। हमने राघवेंद्र सरकार की हमने कथाएं सुनी थी। ओहो हो, इतना कथा में मगन हो गया था, इतना आनंद आ रहा था। आप भक्तों को कितना आनंद आ रहा था कि कष्ट तो कंप्लीटली आई वाज लाइक भूल गया था मैं। तो जीवन में ऐसे परिस्थिति आएगी, आपके अपने भी, आपके मित्र, आपके अपने खुद वेरी क्लोज, they will not be able to help you at that time. Krishna will help you. कृष्ण कथा, राम जी की कथा will help you. ये मेरे से आप डायरेक्ट एग्जाम्पल लो ना यार, लाइव एग्जाम्पल लो। और दूसरा जिसको मेरे को बहुत सपोर्ट मिला, मेरे को हेल्प मिली, डिवोटीज़ की कृपा और उनका एसोसिएशन, उनका समय और उनका प्यार। जो मैंने कहा था भक्तों का संग, और आपके पास डिवोटी फ्रेंड्स होने चाहिए। उस समय मेरे जिकेडियंस मेरे लिए ऐसे खड़े हुए थे, एकदम पिलर की तरह ऐसे खड़े हुए थे। हर हर एक पल मेरे लिए पूछ रहे थे, दे वर वेरी केयरिंग, कैसे हो प्रभु जी, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो जब जीवन में कष्ट आए, परिस्थिति दिक्कत आए, आप समझ लेना कि भगवान आपको निखारना चाह रहे हैं। जब तक किसी मूर्ति को आप हथौड़े से मारते नहीं हो, तब तक वो मूर्ति पूरी नहीं बनती है, निखर के नहीं आती है। जब डॉक्टर्स ऑपरेट करते हैं, जब ऑपरेशन करेंगे तब तो खून तो निकलेगा। बिना ऑपरेशन के आप समझो कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, नहीं। ऑपरेशन में दर्द भी होगा, चीर फाड़ भी होगा, खून भी निकलेगा। जब दिक्कत आए, कोई फिजिकल, कोई हेल्थ इशू आए, मॉनिटरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए, मेंटल इशू आए, स्ट्रेस आए, टेंशन आए, इट्स लाइक दैट, कंसिडर दैट कोई ऑपरेशन कर रहे हैं भगवान, ऑपरेशन हो रहा है ना। अभी अभी क्या नाम है, वो बनाई जा रही है, मूर्ति बनाई जा रही है, हथौड़ा लग रहा है, अभी सीजर्स चल रहे हैं, कैंची चल रही है, ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन उसका जो एंड का जो रिजल्ट है वो बहुत खतरनाक, बहुत सही रहने वाला है। भगवान आपको कुछ और
सॉलिड, बहुत कुछ अच्छा देने वाले हैं। रिमेंबर दैट, भूलना मत मत। 2 बार मेरा पैर टूटा, लेकिन 2 बार पैर टूटने के बाद जब मैं खड़ा हुआ और उन दिनों में जो भगवान ने मुझे दिया वो अलग लेवल का था, कभी नहीं भूल पाऊंगा मैं। ठीक है, सो गुड टाइम्स में भक्ति तो हर कोई कर लेता है, सब कुछ अच्छा हो रहा है सब कुछ, लेकिन जब समय टेढ़ा मेढ़ा चले ना, खराब चल रहा हो, उस समय भक्ति करके दिखाओ तो मानू, उस समय फोकस्ड रहे तो मानू, तब तो मज़ा आएगा, है ना। तो ये कुछ लाइंस याद रखना, मैंने कुछ नोट किया था कि जब आपके जीवन में कोई कष्ट प्रॉब्लम आए तो इट्स अ रियलिटी चेक। भगवान अचानक रियलिटी चेक देना चाह रहे हैं। भगवान आपको रियलिटी चेक दे रहे हैं कि ये है असलियत इस संसार की। जो तू सोच रही है ना कि बड़ा फन है, पार्टी, नेटफ्लिक्स, फैशन और म्यूज़िक, पार्टी ऑल नाइट, और ये सब बकवास है। असली तमाचा ये है दुख। रियलिटी चेक भगवान देते हैं, अचानक आ जाता है, कर्म फल जब आते हैं ना दुख के रूप में। सो इट इज़ अ रियलिटी चेक। सेल्फ इवैल्यूएशन का टाइम मिलता है। जब आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो बैठ के आप सोचोगे मेरे साथ ही क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मैं तो ऐसा चाहता नहीं था। और अगर आप बुद्धिमान हो तो आप शास्त्रों को उठाओगे उन प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए। जब कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, यू कैन सेल्फ इवैल्यूएट, यू कैन गिव योर ओन सेल्फ, अपनी साधना पे टाइम आप दे सकते हो। और ऑफ कोर्स डिफ़िकल्ट टाइम्स गिव यू टाइम फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, और अपने आप को प्यूरिफाई करने का एक मौका मिल जाता है। और उसके बाद जब आप बाहर आते हो, निकल के आते हो और निखर के आते हो और पावरफुल होके आते हो। इस समय में बस प्रॉब्लम ये हो जाती है, यदि कोई टेढ़ा मेढ़ा ऐसा बंदा मिल जाए जो आपको ये राय दे दे कि हरे कृष्णा, कि ये सब देखा तेरे साथ क्या हुआ, सब छोड़ छाड़ दे यार, ये सब बेकार की बातें हैं। ऐसा जब कोई संग मिल जाए ना, तो ये बड़ा गड़बड़ कर देता है। ये आपकी श्रद्धा को थोड़ा सा बड़ा फ्रैजाइल कर देता है, उसको कमज़ोर कर देता है। इसलिए हैव वेरी पावरफुल डिवोटी एसोसिएशन। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। सो लेट्स डू अ स्मॉल रिकैप। इफ़ यू वांट टू रिमेन फोकस्ड एंड इफ़ यू वांट टू रिमेन इंथ्यूजियास्टिक इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, भक्ति में अगर आप उत्साहित रहना चाहते हो, फोकस्ड रहना चाहते हो, स्थिर रहना चाहते हो, कंसिस्टेंट रहना चाहते हो, सबसे पहले मैंने आपको बताया भक्तों का संग किसी भी हालत में मत छोड़ना। दूसरा मैंने बताया अटेंटिव चैंटिंग, नाम जप में पूर्णतः श्रद्धा के साथ प्रेम पूर्वक आपने जप करना है। तीसरा मैंने आपको बताया किसी भी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है अपने 4 नियमों के साथ। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़। मैंने बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स भी दिए, लाइव एग्जाम्पल शेयर किया अपने पिताजी का नेपाल की यात्रा का, उसको आप याद कर सकते हैं। और उसके बाद चौथा मैंने आपसे शेयर किया कि जब जीवन में प्रॉब्लम्स आ जाएं तो भक्ति को कमज़ोर नहीं पड़ने देना है, भक्ति को आपने और कठोर बना देना है। आपने कुंती महारानी का, देखो मेरे पास एक एक पॉइंट्स के लिए एक्चुअली बहुत डिटेल है ना, इसलिए मैं सारे पॉइंट्स को क्लियर नहीं कर पाता हूँ। आपने कुंती महारानी जी का एक ये श्लोक याद रखना है। बड़ा फेमस श्लोक है कि कुंती महारानी भगवान कृष्ण को धन्यवाद कर रही हैं और कह रही है कि आपने ऐसा कौन सा दुख है जिसमें आप हमारे साथ नहीं खड़े हुए थे, हमेशा आप हमारे साथ थे। तो कुंती महारानी ठाकुर जी की बुआ जी हैं और वो ठाकुर जी से भगवान कृष्ण महाभारत का युद्ध पूर्ण करने के बाद कुरुक्षेत्र से जा रहे हैं हस्तिनापुर, रथ पे एकदम बैठ गए हैं। कुंती महारानी कह रहे हैं कहां चली जा रहे हो, इतनी रक्षा करने पर, इतनी रक्षा करी है आपने हमारी, और आप ऐसी चले जाओगे, आप मेरे को मौका नहीं दोगे अपना धन्यवाद करने का, आपकी प्रार्थनाएं करने का। तो द प्रेयर्स ऑफ कुंती महारानी, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, श्रील प्रभुपाद जी को ये इनकी कुंती महारानी की प्रार्थनाएं इतनी सुंदर लगती थी, बार बार अपने लेक्चर्स में कोट करते थे। इतना लेक्चर्स में कोट किया कि इसकी अलग से बुक बन गई, टीचिंग्स ऑफ कुंती महारानी। जब भी कोई कष्ट आए, जब कोई दुख आए ना, रीड दिस बुक, टीचिंग्स ऑफ कुंती महारानी। रीड प्रभुपाद लीलामृत, कैसे प्रभुपाद जी ने इतने स्ट्रगल में भी भक्ति को नहीं छोड़ा। तो यहाँ पर इतना सुंदर ये श्लोक आता है जिसमें वर्णन आता है, श्रीमद् भागवतम से है ये,
विशान महा अग्ने पुरुषात् दर्शनात् असत सभाया वनवास कृच्छत मृधे मृधे नेक महारातरस्त्रोतो द्रोण्य अस्त्रस्त चश्म हरे विरक्षितः। कुंती महारानी कह रहे हैं, हे प्रभु आपने हमारी रक्षा करी जब मेरे पुत्र भीम को जहर पिलाया गया था, आपने हमारी रक्षा करी। आपने हमारी रक्षा करी जब हमको जिंदा जलाने की कोशिश करी थी, है ना। आपने ही हमें असत सभाया, द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास किया गया था, कोई नहीं आए, पति बचा नहीं पाए, देवी देवताएं बचा नहीं पाए, गुरुजन बचा नहीं पाए। हे द्वारकाधीश आप द्वारका से नंगे पैर दौड़े आए, आपने ही असत सभाया, असत सभाया वनवास कृच्छ्र, आपने ही हमें वनवास के समय आपने ही हमारी रक्षा करी प्रभु। और अब हस्तिनापुर की ओर जाते जाते मैं क्या देख रही हूं कि आपने अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया और आपने एक ही संतान, एक ही कुल का जो पांडवों का कुल का जो लास्ट जो परीक्षित बचा हुआ है उत्तरा के गर्भ में, उसकी ओर अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र चलाया है, आपने इसकी भी परीक्षित की रक्षा करी। क्या करके? अंगूठे के साइज एक रूप आकार धारण करके आप तुरंत उसके उत्तरा के गर्भ में गए हो और आपने क्या किया है? पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते न अन्यम तद भयम पश्चे यत्र मृत्यु परस्परम। आपने उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी। हे गोविंद, हे माधव, हे द्वारकाधीश, मैं आपके किन शब्दों से धन्यवाद करूं? हे प्रभु, मैं चाहती हूं मेरे जीवन में हमेशा दुख ही रहे, मेरा जीवन दुखों से भरा रहे। मैं नहीं चाहती हूँ सुख, मैं नहीं चाहती हूँ सुख ऐश्वर्य। जब जब मेरे जीवन में दुख आया, आप मेरे नज़दीक मुझे मिले हो, आप हमेशा मेरे सामने खड़े मुझे मिले हो। तो कुंती महारानी ने कुछ ऐसा मांग लिया जो आज तक इस इतिहास में किसी ने नहीं मांगा और आगे जाके कोई नहीं मांगेगा। कुंती महारानी ने कहा, यदि देना ही चाहते हो, भगवान सबको कुछ ना कुछ दे रहे थे, यदि देना ही चाहते हो तो मेरी झोली में दुख भर दो। हे केशव, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, हे माधव, मुझे दुख दे दो। हम मंदिर जाते हैं, भगवान हमें आईफोन दे दो, भगवान हमें एक बंगला दे दो, भगवान हमें ना एक गाड़ी दिलवा दो, भगवान वो ऑर्डर दिलवा दो, भगवान वहाँ पर जमीन दिलवा दो प्रभु। कुंती महारानी गई और उन्होंने ये कहा, क्या कहा? विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनाम यत् स्याद अपुनर्भव दर्शनम। I wish that all those calamities would happen again and again. मैं चाहती हूँ कि जितने भी मेरे जीवन में दुख आए हैं प्रभु, वो सारे दुख वापस आ जाएं। Can you imagine? I wish that all those calamities would happen again and again so that we could see you again and again, ताकि हम आपको बार बार देख सकें। For seeing you means that we will no longer see repeated birth and death. क्या बात है! अपुनर्भव दर्शनम। प्रभु, अगर आपके दर्शन होंगे तो 100% हमें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठे शयनम। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, ये बुढ़ापा, ये बीमारियां, ये सब बार बार देखना नहीं पड़ेगा। आपके दर्शन हो गए तो बस इस दुखालयम से क्या हो जाएगा? छुटकारा मिल जाएगा। सो मेरे को दुख चाहिए। पिताजी बहुत सुंदर गाते हैं, बहुत सुंदर बोलते हैं, मैं चाहता हूँ इसको नोट कर लो। उस सुख को सील पड़े। भाड़ में गए ऐसा सुख, भाड़ में गए ऐसे दोस्त जो हमें कृष्ण से दूर करें, भाड़ में गए ऐसे क्या नाम है रिश्तेदार जो हमें हमारी श्रद्धा पे, हमारी भक्ति पे प्रश्न उठाएं, गालियां दें। उस सुख को सील पड़े, सील लगा दो। उस सुख को सील पड़े जिस सुख से हरि हृदय से जाए। जब जीवन में सुख आता है ना, ज़्यादा पैसा आता है, ज़्यादा फेम पावर आती है, तो आप भक्ति से दूर हो जाते हो। आपके पास टाइम नहीं होता यार, ये सब मेरे काम के लिए नहीं है, ये सब छोटे लोगों के लिए है, ये सब वीक लोगों के लिए है। ये भगवान के सामने प्रार्थना करना, भाई साहब हमारे पास किस चीज़ की कमी है? पैसे की बेशुमार पैसा हमारे पास। उस सुख को सील पड़े जिस सुख से हरि हृदय से जाए।
बलिहारी जाऊं उस दुख को, प्रणाम करो ऐसे दुख को, प्रणाम करो ऐसे प्लस्तर को, बलिहारी जाऊं उस दुख को, जो पल पल नाम रटाए। आहा, ये वास्तव में हनुमान जी की वाणी है। हनुमान जी के मुखारबिंद से निकला है कि ऐसे दुख को तो प्रणाम करो कि एक मौका मिल गया सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने का, एक समय मिल गया, आपको रियलिटी चेक भगवान दे रहे हैं, समय मिल गया, भगवान आपको निखारना चाह रहे हैं, भगवान आपकी परीक्षा लेना चाह रहे हैं, समय मिल गया आपको दिखाने का, सभी को, पूरे संसार को, सोसाइटी को, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिलीज को, कि आप कितने रिजिड हो, कितने सॉलिड हो, कितने सीरियस हो भक्ति को लेके, कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, मेरे पास ये हेल्थ इश्यू आई है, मेरे पास फाइनेंशियल इश्यू है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेंटल टेंशन चल रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, माला तो मैं छोड़ूंगी नहीं, माला मैं छोड़ने वाली नहीं हूं, मैं नहीं छोड़ूंगी साधन अपना ना भाई, कथा मेरे को सुननी है, कुछ भी हो जाए। तो जब आपके पास ऐसा पैशन आ जाएगा, ऐसा जोश आ जाएगा, फिर आप देखना ठाकुर जी की ऐसी लीला बरसेगी। आप, क्या बताऊं मैं आपको, टेस्ट तो देना पड़ता है मेरे भाई, टेस्ट तो देना पड़ता है। और लास्ट की लाइन मेरे को बड़ी प्यारी लगी, अपुनर्भव दर्शना। लेट मी जस्ट रीड दैट अगेन टू यू। लास्ट लाइन है, अपुनर्भव दर्शनम, for seeing you means that we will no longer see repeated birth and death। कुछ लोग गुड नाइट लिख रहे हैं, लेकिन मेरे पास अभी तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन खैर मैं यहाँ पर रुक देता हूँ। रिपीटेड बर्थ एंड डेथ नहीं देखना पड़ेगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन श्रील प्रभुपाद जी का याद आ गया, ABCDEFG, याद है ना, रट्टे मारे हैं ना। तो ये ABC और D, B और D के बीच में C है, सही है ना। सो द B स्टैंड्स फॉर बर्थ एंड द D स्टैंड्स फॉर डेथ। अगर कुछ है इस संसार में जो आपका रिपीटेड बर्थ और रिपीटेड डेथ को बंद कर सकता है, इट इज द C कॉल्ड चैंटिंग। When you chant regularly, अगर आपने पूरा जीवन हरिनाम को दे दिया, फिर उसके बाद ये भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये जो लाइंस हैं ये किसकी हैं? ये आदि शंकराचार्य जी की है। आहा, शंकराचार्य जी वास्तव में मायावाद फिलॉसफी को इस्टेब्लिश करने आए थे। भगवान शंकर के, भोलेनाथ जी के अवतार हैं, लेकिन एंड में मायावाद फिलॉसफी मतलब पूरे शास्त्रार्थ स्क्रिप्चर्स के अंदर डील करना है, निराकार भगवान का कोई आकार नहीं है, ये सब फिलॉसफी होती है। लेकिन लास्ट में शंकराचार्य जी के ये शब्द हैं, अगर आप सुनना चाहें ध्यान से, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंद का भजन करो, गोविंदम भज मूढ़मते। मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख प्राणी, गोविंद का भजन कर। उन्होंने ये नहीं कहा कि गोविंद पे ध्यान लगा, भजन मतलब हरिनाम भजन करो। संप्राप्ते सन्हिते काले नाही नाही रक्षति दुखरी जनकरणे। आय हाय हाय हाय, जब मृत्यु आएगी ना, जब काल आएगा, ओ फूल वर्शिप गोविंदा गोविंदा गोविंदा, ओ फूल वर्शिप गोविंदा, these rules of grammar will not save you at the time of death। नाही रक्षति दुखरी जनकरणे। ये जो मैंने इतने समय से इतना ग्रामर, इतने स्क्रिप्चर्स की बातें करी है ना, अलंकार शास्त्रार्थ की जो मैंने बातें करी हैं, कुछ काम आने वाला नहीं है। जब मृत्यु आएगी तो केवल एक चीज काम आने वाली है, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मूर्ख मत बनो, अपने आप को धोखा मत दो, गोविंद का भजन करो। So I'll stop here. I was supposed to complete 10 points today in part 1, but I guess I just completed 5 points. But ठाकुर जी ने शायद इतना ही मुझसे बुलवाना था, और ठाकुर जी चाह रहे थे शायद आप इतना ही श्रवण करें।
कथा में कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। आप मुझे प्लीज़ आशीर्वाद दीजिए, मेरे लिए प्रार्थना भी करिए ताकि मैं भी और फोकस्ड होकर और कंसिस्टेंट होकर और स्थिर होकर उत्साहित होकर भक्ति में आगे बढ़ पाऊँ और अपराधों से बचा रहूँ। बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आएंगे, आप अपडेट पे चेक करते रहना कि अगला सेशन पार्ट 2 कब होगा। इसको कंक्लूड कर देंगे हम। मैंने जानबूझकर इसका ज़्यादा हाइप क्रिएट नहीं किया। मैंने अपने ग्रुप में भी कोई ऑडियो नोट नहीं भेजा, प्लीज़ आ जाओ, कम टू वॉच दी लाइव। नो, बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी कौन इतने सिंसियर हैं, फोकस्ड एक्चुअली होना चाहते हैं, एंड दे वॉन्ट टू इंक्रीज देयर कंसिस्टेंसी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इसलिए मैंने ज़्यादा इसका हाइप नहीं किया। आई वॉन्टेड टू सी कि जो सिंसियर हैं वो अपने आप आ जाएंगे। राइट। थैंक यू सो सो मच। आपका दास गोविंद कृष्ण दास। यदि आपको छोटा सा रिकैप कर लें, अगर मैंने कोई पॉइंट्स इनमें से कौन कौन से बताए हैं, मैं कोई भूल जाऊँ मेरे को याद दिला देना। सबसे पहले पॉइंट है टू रिमेन कंसिस्टेंट, फोकस्ड, अटेंटिव इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, टू रेगुलरली प्रोग्रेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। स्थिर कैसे रहे हम भक्ति में, अलर्ट कैसे रहे हम भक्ति में। सबसे पहले मैंने बताया साधु संग, साधु संग के बाद मैंने बताया आपको अटेंटिव नाम जप करना। तीसरा मैंने बताया आपको किसी भी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है आपने रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स के साथ। फोर्थ मैंने आपको बताया जब जीवन में कोई विषम परिस्थिति आ जाए, दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, तो भक्ति को कमज़ोर मत पड़ने नहीं देना, आप भक्ति को और कठोर कर लेना। उस समय आप पूरी सोसाइटी को प्रूव कर सकते हो कि एक्चुअली में यू रियली रियली वांट टू डू भक्ति एंड यू डोंट केयर अ डैम, चाहे भगवान कितना भी हमसे क्या नाम है हमारे टेस्ट लें। एंड इट इज़ एक्चुअली वन वे, लोगों को मौका मिल जाएगा आपको बोलने के लिए कि क्या नाम है सब कुछ छोड़ छाड़ दे, लेकिन एट्स द टाइम टू प्रूव हाउ एक्चुअली यू आर सिंसियर एंड how much you really love Krishna and how much you really trust him, trust his plans. मैंने ये पॉइंट डिस्कस किया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने शेयर किया कि what is the last point we just shared? Give me 1 second. Oh yeah, I skipped this point. Comparison, हमने comparison की डिस्कशन किया था, comparison और कॉम्पिटिटिव नेचर का, कि इससे भी हम दूर रहें ताकि हम बचे रहें। तो क्विक रिकैप अगेन, फर्स्ट वाज sadhu sang, second is naam jap, very attentive chanting, third is compromise, no compromise with 4 regulative principles, and fourth is comparison और competitive attitude से दूर रहना है, and the fifth one is जब जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आए तो किसी भी प्रकार से भक्ति को कमज़ोर नहीं पड़ने देना है और भक्ति में हमेशा कठोर बने रहना है। राइट, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा भजन कर लेते हैं, भजन कीर्तन कर लेते हैं जाने से पहले, और सब साथ में गाते हैं, क्योंकि सार तो ये निकलेगा कि बी और डी के बीच में सी है चैंटिंग, और वही हमें बचाएगा बर्थ से और डेथ से। तो भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आइए। आई नो सेशन लंबा हो गया है, मेरे को यार ये थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। आई डू नॉट नो हाउ टू प्रॉपरली चैनलाइज माई टॉक, इट्स समथिंग रियली रियली something I need to work on. So let's listen to सीताराम कहिए, सुने सब साथ में मिलकर सीताराम कहिए। Let's listen to सीताराम कहिए। सीताराम कहिए भी रैंडमली लग गया, और इसी ट्रैक में मेरे को प्लस्तर लगा हुआ था, और प्लस्तर में मैंने शूटिंग करी थी। राम जी की बड़ी कृपा थी। खुद ही विश्वास नहीं हो रहा कि ये मेरी आवाज है। राम
सीताराम सीताराम कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। सीताराम सीताराम। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। चाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। Can you all comment Jai Shri Ram? किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा। होगा वही प्यारे जो फिर राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग कर शुभ कर्म करिए, चाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे श्री रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। I like these lines, love it. जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद नीरवाद राम राम कहिए, चाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम, सभी साथ गाएंगे राम। हे राम
बड़े से पाप नाश हो जाते हैं राम के नाम से। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे श्री रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 राम। जय श्री राम। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त एकत्रित वैष्णव भक्त वृंद की जय। I am filled with gratitude. It's 10:14 in the night. There are 329 devotees bearing me, tolerating me for such a long time. I hope this session brings even a tiny bit of progress and आपको उत्साह देता है, प्रेरणा देता है, 1 इंच भी आगे बढ़ने का, भक्ति में और फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेटेड होने का। मैं इस सेशन को पूर्ण मानूंगा, सक्सेस मानूंगा। आपका अपना गोविंद कृष्ण दास। प्रार्थना करते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए आपके इस दास को। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। स्लीप वेल, गुड नाइट, and get up in the morning and first things first, chant Hare Krishna.